Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so the last topic in the chapter is hyperbola. Last topic in the chapter is hyperbola. Basically, we started with conic sections, four types of conic sections, namely circle, conic sections. Okay, let me start the heading conic sections. यहाँ से हमने इस चैप्टर की जर्नी शुरू करी. ठीक है. एंड कॉनिक सेक्शंस में हमने चार तरह के कॉनिक सेक्शन सीखे. फर्स्ट वन वाज सर्किल, देन केम पैराबोला, then came ellipse, the last one which we studied, and finally comes the fourth and the last one of the chapter, that means hyperbola. Although there is a miscellaneous exercise also, but topic wise it is the last exercise introduction. ठीक है. Circle, parabola, ellipse and hyperbola. Okay, so this was exercise number 11.1, exercise 11.2, exercise 11.3, which we completed recently, and exercise 11.4. Okay, so the subject matter is hyperbola, and basically this is exercise introduction of exercise 11. This class is all about exercise introduction of exercise 11.4. Okay, the basic difference was, मोटी मोटी बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. Basic difference was when a double nape cone is intersected by a plane, and if it is intersected at 90 degree, if it is intersected at 90 degree, that angle of intersection was called as beta. If it is intersected at 90 degree, then the conic section which we obtain is called a circle. Okay, then uske baad aa jaiye, when the angle of intersection beta is exactly equal to alpha. Now what is alpha? Alpha is the angle between the axis and the generator of double nape cone. वो जनरेटर क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, वो अपने डबल नेप कॉन में डिटेल में सीखा. अभी मोटी मोटी बात करें. यहाँ 90 के बराबर, यहाँ एग्जैक्टली इक्वल टू अल्फा. ठीक है. यहाँ पे क्या होता था, बीटा वॉज लेस देन, नहीं, बीटा वॉज, यस, बीटा वॉज लेस देन अल्फा. बीटा वॉज लेस देन अल्फा, यही था ना. एलिप्स में बीटा वॉज लेस देन अल्फा. नो, वाई लेस देन अल्फा तो अब आएगा. बीटा वॉज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन अल्फा. अरे भूलो मत, ये आधे नंबर का क्वेश्चन बनता है कई बार, है ना. बीटा वॉज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन अल्फा, तो बेसिकली बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. ये देखो 90 से छोटा होगा वो तो हम समझते हैं, क्योंकि अपन अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो अपन अदर साइड वाला एंगल कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हर बार कभी भी जो चीजें टकराती हैं तो दो एंगल बनाती हैं, एक इधर एक इधर. तो मान लो 90 से बड़ा बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है, तो अपन इधर वाला एंगल ना लेके उधर वाला ले लेंगे, है ना. तो वो 90 से बड़ी की तो बात ही नहीं आएगी, 90 से तो सभी छोटे होंगे, है ना. तो बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद नहीं रखना है कि बीटा इज लेस देन 90. मेन चीज क्या याद रखनी है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, एंड हेयर बीटा इज less than alpha. So the last and the final topic is hyperbola, which is obtained when the angle of intersection between the plane and the double nape cone is less than the angle between the axis and generator. उससे छोटा होगा तब ऐसा फिगर क्रिएट होगा. और जब प्लेन इस एंगल पे टकराएगा तो वो इसके डबल नेपे कोन के दोनों नैप्स को टकराएगा, एक नैप को नहीं टकराएगा, दोनों नैप्स को टकराएगा. तो जो फिगर ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड एन हाइपरबोला, और वो दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा, या तो ऐसा या फिर ऐसा. और लगा देता हूँ, या तो ऐसा या फिर ऐसा. हालांकि ऐसा भी हो सकता है, ये तो स्टैंडर्ड बता दिया सॉरी मैंने, है ना. कैसा भी हो सकता है, ऐसा मान लो प्लेन ऐसे टकराया है ना, तो ऐसा भी हो सकता है ना. ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट द स्टैंडर्ड वंस आर दिस एंड दिस. जैसे अपने इलिप्स में स्टैंडर्ड वंस क्या थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो वैसे यहाँ पर भी हम कैसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हालांकि इनका एक अलग नाम भी है, अभी अपन कॉनिक सेक्शन में इसमें हाइपरबोला में घुसेंगे तब बताएंगे. इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं. बाकी आप अभी भी उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहते होगे जैसे इलिप्स में कहते थे, तो भी कोई बुराई नहीं है, बट दूसरा नाम याद होना चाहिए. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब होता क्या है बेटा, हाइपरबोला तक आते आते चैप्टर बड़ा आसान लगता है, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन हाइपरबोला तक आते आते तो इतना खोज पोच हो जाता है, इतनी खिचड़ी पक जाती है. और हाइपरबोला कंप्लीट होते होते पता है क्या होता है, द स्टेट इन विच द स्टूडेंट इज कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता. ही और शी बी लाइक, सर कुछ भी नहीं आता, ये तो क्या हो गया, है ना. क्योंकि सब मिक्स हो जाता है. और हाइपरबोला क्या है, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इलिप्स को लेकर. इलिप्स से वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना. तो इलिप्स और हाइपरबोला में जो डिफरेंस है वो याद करते हुए चलें तो हाइपरबोला आसानी से सॉल्व हो जाएगा. बाकी अगर अपन डिफरेंसेस को नहीं साथ में लेंगे
अलग से हाइपरबोला पढ़ेंगे तो 110% हाइपरबोला ऐसे समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खत्म होते होते कुछ नहीं आता, वाली पोजीशन रहेगी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट स्टडिंग बाय कंपेयरिंग इट विथ द इलिप्स जो अपने रिसेंटली पढ़ा है। जो जो अपन ने इलिप्स में नोट डाउन किया था, जो जो मुश्किल से एक या दो चीज छोड़ दें, वो का वो सारा का सारा अपने को हाइपरबोला में नोट डाउन करना है, उल्टा कर करके, चेंजेस कर करके, समझ गए? अभी उल्टा कैसे वो भी बताएंगे। चेंजेस कर करके अपने को वो सारा का सारा हाइपरबोला में नोट डाउन करना है। हमने क्या किया है, ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपको दिखाएंगे, आप अगर जाके वीडियो पॉज करके वो नोट्स बनाने का सेक्शन आप घर पे करेंगे, नहीं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एलिप्स में भी 2.5-3 घंटे लग गए थे, तो इतना ही टाइम इसमें लग जाएगा, तो फिर वो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, है ना? तो वो नोट डाउन करने का काम आप घर पे करेंगे। अभी आप ढंग से एक या दो चीजें नोट डाउन करनी होंगी, वो अपन साथ के साथ करवाएंगे, वो छोड़ रखिए। बाकी करीब करीब जो मेन चीजें हैं, जैसे एलिप्स की डेफिनेशन हो गई, एलिप्स के टाइप्स हो गए, एलिप्स में कौन सी चीज को क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस, वो सारी चीजें वापस से कॉपी पेस्ट करनी है। बस नाम चेंज होंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो वो वापस से अपन क्लास में नहीं करेंगे नोट डाउन करने का। ओके डन। हाँ बताओ। वो उसी से स्टार्ट करेंगे, इलिप्स और हाइपरबोला के डिफरेंस से ही मैं डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे इजी बात अगर आपसे कहें तो शायद ही आपको ना समझ में आए, बहुत ही सरल सी बात आपको कह रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एलिप्स का, रफली बना रहा हूं अभी मैं, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एलिप्स का, पढ़ा था। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा क्लियर बना है तो ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एलिप्स का, पढ़ा था। इसमें इसको या तो यहां से आधा या यहां से आधा तोड़ दें। जैसे लेट से मैंने वाई एक्सिस के सिमेट्रिक इसको तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया मैंने इसको, तोड़ दिया, तोड़ के ऐसे अलग कर दिया, अलग हो गया, मतलब ये अलग, यहाँ से टूटा, ये यहाँ से जॉइंट टूट गया, यहाँ से भी जॉइंट टूट गया। और इसका वर्टेक्स था ये, इसका ये वर्टेक्स था। इस वर्टेक्स के बेसिस पे यहाँ से टूटा हुआ है ये, घुमा दे इधर, और इसको घुमा के इधर, समझ आएगा? तो ये जो चीज है घूम के आएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। इधर वाला जो कर्व है वो घूम के इधर आ जाएगा, और इधर वाला जो कर्व है उसके वर्टेक्स के अलॉन्ग घुमाना है आपको, है ना? ऐसे आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, इट इज व्हाट इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो जो जो चीजें अपन ने यहाँ पे डिफरेंस वाइज करी, बेसिक्स बेसिक पॉइंट्स में भी वही वही डिफरेंस लेकर आती है, ठीक है ना? हाँ एक चीज और है, ऐसा करने से जो डिफरेंस आता है, देखो कल भी यही हमारी मेजर एक्सिस थी, अभी आज भी हमारी यही मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस थी, ये नाम चेंज हो जाएंगे, हालांकि ये ट्रांसवर्स माना जाएगा या कॉन्जुगेट माना जाएगा, ठीक है? वर्टेक्स कल भी यही था, यानी वर्टेक्स की डेफिनेशन कल भी यही थी कि मेजर एक्सिस से जहाँ पे ये एलिप्स टकरा रहा है, और मेजर एक्सिस से जहाँ पे एलिप्स टकरा रहा है, आज भी यही है कि मेजर एक्सिस जिसका नाम अभी ट्रांसवर्स एक्सिस है, जहां पर ये हाइपरबोला से टकरा रहा है, आज भी वही V1 और V2 यानी वर्टिसेस है मेरे, कोई चेंजेस नहीं, बस घूम गए से, है ना? हाँ लेकिन एक चेंज, बड़ा चेंज है ये, कि पहले जो फोकाए थे वो यहाँ थे, F1 F2। और देख एक चीज याद रखना, अपन ने पैराबोला पढ़ा, अपन ने एलिप्स भी पढ़ा, तो फोकाए जो पॉइंट्स होते हैं वो कर्व के अंदर होते हैं, मतलब कर्व उनको ऑक्यूपाई करके रखता है। अब अगर मैं कर्व को ऐसे घुमा दूं तो फोकाए तो बाहर रह गए, तो ये फोकाए उठ के वापस अंदर जाएंगे, यानी कि यहाँ जैसे पैराबोला में होते थे अंदर की साइड, यहाँ तो फोकाए उठ के बस अंदर चले जाएंगे, बाकी कुछ चेंजेस नहीं। फोकाए तो अंदर ही रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि घुमा दिया तो फोकाए को बाहर ही छोड़ दिया, नहीं, फोकाए अंदर ही रहेंगे। ठीक है, ये मोटी मोटी चीज थी, ये क्या थी? मोटी मोटी चीज की वर्टिसेस पे के अलोंग उस कर्व को ऐसे तोड़ के ऐसे घुमा दो, और सपोज करो एक्स एक्सिस के अलोंग तोड़ा है मैंने, तो फिर ये ऐसे घूम जाएगा। बोलो समझ आया? एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैंने ऐसे तोड़ा है तो ये ऐसे घूम जाएगा, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग तोड़ा है और मान लो ये फोकाई यहाँ था, तो फिर फोकाई ऊपर चला जाएगा, मतलब इधर चला जाएगा कहीं, यहाँ और यहाँ। तो मोटी मोटी चीज समझ में आई? ठीक है। अब सुनो डेफिनेशन की बात करें। इलिप्स क्या था? इलिप्स क्या था? इलिप्स एक ऐसी चीज थी जो दो फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरियां होती थी, जैसे मान लो ये दो फिक्स्ड है, फोकस 1 एंड फोकस 2, इन दोनों की कोई भी पॉइंट में ले लूं, और यहां से इन दोनों पॉइंट्स की दूरियों का सम करूं, F1 F2,
जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो ये जो मैं सम करूंगा, ये सम कांस्टेंट रखते हुए जो सेट ऑफ पॉइंट्स मिलते थे वो एलिप्स था, है ना। भाई इन दोनों का जो सम सेम टू सेम, एक और पॉइंट मैंने ले लिया। अब ये दोनों सम जो है, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो सेम होना चाहिए, तब अपने को इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को अपन क्या कहते थे, एलिप्स कहते थे। यही था एलिप्स की डेफिनेशन, बताओ। अब सुनना, जब अपन सम की बात करते हैं ना, सम, तब अपन सीमित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपके पास टोटल मिला के दो कैटेगरीज में, मान लो आपकी राइट पॉकेट एंड लेफ्ट पॉकेट में मिला के 20 रुपए, फिक्स हो गए। अब आप 5 इधर रख सकते हो, 15 इधर रख सकते हो, आप 10-10 रख सकते हो, आप 11-9 रख सकते हो, लेकिन मात्रा फिक्स है, 20 को क्रॉस ही नहीं कर सकते आप। तो एक फिक्स कर्व मिलेगा, मतलब फिक्स का मतलब फिक्स नहीं कह सकते, लिमिटेड, मतलब लिमिटेड कर्व मिलेगा, वो इनफाइनाइटली नहीं जा रहा, फाइनाइट कर्व मिलेगा, ऐसे मान लो फाइनाइट कर्व मिलेगा, क्योंकि फिक्स है सम, आपने इसकी लिमिट फिक्स कर दी, अपर लिमिट फिक्स कर दी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि दोनों पॉकेट में जो रुपए रखे हुए हैं, इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, सम ना कह के क्या कह दूं, डिफरेंस। जैसे मैंने कह दिया 20 रुपए, सॉरी, 20 रुपए जो सम था वो 20 रुपए डिफरेंस कर दूं, तो अब आप क्या कहोगे, सर मैं तो इधर 1000 रखूंगी, इधर 980 रखूंगी, 20 रुपए डिफरेंस है। फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं, मैं इधर 5000 रखूंगी और मैं इधर 4980 रखूंगी, अभी 20 रुपए डिफरेंस है। फिर आप अगले दिन को मैं इधर 10,000 रखूंगी और इधर 9,980, 1,99,980, 5,00,000, 4,99,980। तो आप सोचो आपकी जो लिमिट है वो तो इनफाइनाइटली वेरी कर रही है। आप सम के केस में तो फिक्स थे, मतलब डिफाइन, मतलब एक तरीके से फाइनाइट थे, अभी आप इनफाइनाइट चले गए। तो सम को जैसे ही डिफरेंस करेंगे, तो जो कर्व फिक्स था, अब वो फाइनाइटली जा रहा है, इधर पता नहीं कितनी दूर जाएगा, इधर पता नहीं कितनी दूर जाएगा, इधर भी पता नहीं कितनी दूर जाएगा, इधर भी पता नहीं कितनी दूर जाएगा। समझ गए? बेसिक डिफरेंस समझ में आया। सम को डिफरेंस करना है, क्या करना है, सम को डिफरेंस। अब कैसे पॉइंट्स बनाता हूं मैं, वही दो फोकाई बनाता हूँ। लेट से टू फोकाई यार, F1, F1, F2, these are the two foci, these are the two foci। अब मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट से मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस P पॉइंट से, लेट से P1 है ना, इस P पॉइंट से मैंने ये दूरी नापी और ये दूरी नापी, और मैंने कहा यार इस दूरी का जो डिफरेंस है ना वो बताओ मुझे। तो लेट से जब मैं नाप रहा था तो ये ऐसे मान लो 3 सेंटीमीटर आई, और ये मान लो 7 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंस? किस में से किसको? 3 में से 7 को या 7 में से 3 को? क्यों 3 में से 7 को क्यों नहीं? तो इसका मतलब है, डिफरेंस का मतलब होता है लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। लार्जर वैल्यू माइनस, दोनों में से जो बड़ी है उसी में से छोटी को घटाएंगे तो ही डिफरेंस आएगा। आप 3 में से 7 को नहीं घटा सकते, वो डिफरेंस नहीं माना जाएगा ना। सो 7 - 3, यस और नो, 4। अब मैंने कहा ऐसा एक और पॉइंट लो जिनकी सेम दूरी, जो F1 और F2 से दूरियां हैं, इनका डिफरेंस 4 ही आना चाहिए। ऐसा एक और पॉइंट लो। तो लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा दूर ले लिया, लेट से मैंने यहाँ ले लिया, ले लिया। तो अब सुनना ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ लिया P2, और आपने जैसे इसको नापा, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट पिछले पॉइंट से दूर दिखाई दे रहा है। तो ये 3 को हटा देते हैं, दिखाई दे रहा है दूर इससे, पहले वाले पॉइंट से P1 से ये थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है, मतलब F1 से P1 की जो दूरी है उससे ज्यादा दूरी दिखाई दे रही है या कम दे रही है? ज्यादा दूरी दिखाई दे रही है। अगर ये 3 था तो ये करीब सर 4 के करीब तो दिखाई दे ही रहा है। तो ऑब्वियसली अब आपको डिफरेंस बराबर है, तो अगर इधर ज्यादा किया है तो इधर भी तो ज्यादा हो गया है। चेक करो, इधर 7 की जगह करीब 8 हो गया है, हो गया है। तो आज भी 8 और 4 का डिफरेंस 4 ही है। समझ गए? थोड़ा सा और दूर लोगे तो आप कहोगे सर आपने बढ़ा दिया तो उधर भी तो बढ़ेगा। हाँ, अगर आप F1 से F2 की तरफ पॉइंट्स लोगे तब तो सम कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये पॉइंट मैंने यहां से यहां लिया, अगर आप यहां से यहां लेते, जैसे इसमें देखो कहां लिया, यहां से उठ के मैं यहां आया, लेकिन इसमें मैं दूर गया, इनफाइनाइटली जाना है अब आपको, क्योंकि आपको डिफरेंस कांस्टेंट रखना है ना। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स बनते जाएंगे, दैट विल कंस्टिट्यूट एन हाइपरबोला। अच्छा, पॉइंट जरूरी थोड़ा ना इस साइड लो, आप F2 की तरफ भी कुछ पॉइंट्स ले सकते हो ना, ये तो F1 की तरफ कुछ पॉइंट्स लिए, सिमिलरली आप F2 की तरफ भी कोई पॉइंट्स ले लोगे। सो द कर्व विच विल बी फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन हाइपरबोला। तो थोड़ा सा फॉर्मेशन समझ में आया स्ट्रक्चर वाइज? ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है?
हाइपरबोला, चलो हमारी डेफिनेशन पे आते हैं। देखो हमने एलिप्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी, उसमें एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज इट। हमने एलिप्स की डेफिनेशन जो लिखी थी उसमें एक वर्ड का डिफरेंस है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं। एक काम करते हैं, चलो एलिप्स की डेफिनेशन पे जाते हैं, और ये सारा सब कुछ उसी की कॉपी पेस्ट है, नीचे जो नीचे है ना, बस उसके नाम, बस जैसे यहाँ पे हाइपरबोला की जगह इलिप्स होगा, ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सम की जगह डिफरेंस की जगह सम होगा। हाँ, तो ये तो क्या है, छपी छपाई बात आ गई, मजा नहीं आएगा ना। इलिप्स में चलते हैं और एक एक वर्ड टू वर्ड काटते हैं, इधर ये था, इधर ये है, इधर कुल मिलाकर डिफरेंस वाइज समझते हुए चलोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं वापस इलिप्स पे, राइट। और कुछ कुछ चीजें फिर नीचे हाइपरबोला से समझानी होगी, जैसे फिगर हो गया, मेन चीज फिगर हो गई, तो फिर वो नीचे आ जाएंगे अपन, है ना। अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर नीचे करने की इसको। लेट से ये था हमारा, आ गया इलिप्स, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस नाम का। नाउ इट इज नॉट इलिप्स, इट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला डेफिनेशन समझना, हाइपरबोला इज ए सेट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सम की जगह द डिफरेंस ऑफ the difference of whose distances from two fixed point is constant. Tell me, definition clear? वहां पे सम था, यहाँ पे डिफरेंस है, दैट्स इट, है ना। सम था तो आप एक कर्व में, एक फाइनाइट कर्व में बंधे हुए थे, आप इधर से इधर ऐसे इलिप्टिकल में घूम रहे थे, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, इसी में घूमते हैं। मान लो उधर डिफरेंस कर दो तो एक प्लैनेट वहां चला गया स्पेस में, यहाँ चला गया। आज तो इस सन से मिल लिया, कल जाकर किसी दूसरे सन से मिल लिया, तो नॉट पॉसिबल, है ना। तो हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, हाइपरबोलिक ऑर्बिट नहीं होती। हाइपरबोला समझ गए कि डिफरेंस कांस्टेंट है आपकी, तो आप इधर भी इनफाइनाइट जा सकते हो, इधर भी इनफाइनाइट जा सकते हो, इधर भी इनफाइनाइट, इधर, ठीक है। द टू फिक्स पॉइंट्स कल भी फोकाई थे, आज भी फोकाई है। फोकस वन, फोकस टू, नो चेंज। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चले नेक्स्ट। अच्छा जी, अब सुनना। अब वहां पे थोड़ा बीच बीच में कंस्ट्रक्शन भी करके बताना पड़ेगा। वहां पे जैसे ये था मेरा एलिप्स था, ये फोकाई थे दो फिक्स पॉइंट्स बीच में, यहां और यहां, ठीक है। उधर क्या था, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकाई। लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकाई, इलिप्स की बात कर रहा हूं। इन फोकाई से पास होने वाली लाइन सेगमेंट जो कि इलिप्स को छूती है, एंड पॉइंट्स जिसके इलिप्स पे लाया करें, इस लाइन सेगमेंट को हम कहते थे मेजर एक्सिस। क्या कहते थे, पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो। द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकाई F1 एंड F2 एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। अब क्या चेंजेस होगा, अब ये चेंजेस होगा कि अब हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइट, इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। और आप एक चीज नोटिस करो, पहले क्या था, पहले क्या था, वर्टिसेस दूर थे, फोकाई अंदर थे। अब उल्टा होगा, अब उल्टा होगा नहीं होगा, सोचो जरा। देखो, वर्टिसेस तो आज भी यही है, क्योंकि वर्टिसेस के अलोंग तो ये घूमा है, तो वर्टिसेस तो आज भी यही है। ये पहले V1 था, ये V2 था, आज भी यही V1 है, यही V2 है। बस फोकाई इधर की साइड होते थे, V1 और V2 के बीच में होते थे, मतलब V1 और V2 के बीच में होते थे। अभी V1 और V2 के बीच में नहीं है, बाहर है, यस। तो ये फोकाई वन, ये फोकाई टू। अब सुनो, ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, इसको पहले मेजर एक्सिस कहते थे, और आज इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो उधर मेजर थी उधर ट्रांसवर्स है। इसकी डेफिनेशन बनाऊं, उधर क्या थी डेफिनेशन, कि फोकाई से पास होनी चाहिए, और और इलिप्स को एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स इलिप्स पे लाए होने चाहिए। अभी क्या होगी बताए, फोकाई को पास होनी चाहिए, फोकाई को अभी भी पास होनी चाहिए, लेकिन अब इसका एंड पॉइंट्स खुद ही फोकाई है। एंड पॉइंट्स तो खुद ही फोकाई है, यानी ये एक्सिस की लंबाई F1 से F2 के बीच में है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, नो गलत कह दिया मैंने, गलत कह दिया। एंड पॉइंट्स अभी भी V1 और V2 ही है, यानी कि आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस आज भी यहां से लेके यहां तक है, दैट्स इट। कल यहां से लेके यहां तक थी, मतलब कल भी V1 से लेके V2 की डिस्टेंस मेजर एक्सिस थी, आज भी V1 से V2 के बीच की दूरी ट्रांसफर, उसका नाम चेंज हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो आप मेन डिफरेंस देखना, सुनना, V1 से V2 की दूरी कल F1 से F2 की दूरी से ज्यादा थी, आज V1 से V2 की दूरी
F1 की F2 की से दूरी के पीछे छोटी है, समझ गए। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में मार्क करूं, तो ये होता था मेरा यहां से लेके यहां तक, ये टोटल मिला के 2A होता था, ये बीच में सेंटर होता था। तो ये यहां से लेके यहां तक A, और यहां से लेके यहां तक ये मिला के होता था 2A, और यहां से लेके यहां तक C, और यहां से लेके यहां तक C 2C। सो यहाँ 2A जो होता था 2C से बड़ा होता था। 2A क्या होता था, मेजर एक्सिस की लंबाई, और 2C क्या होता था, फोकाई के बीच की दूरी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 2A 2C से छोटा होगा। मेजर डिफरेंस समझ में आया। क्योंकि 2A आज भी ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई है, V1 से V2 के बीच की लंबाई है, ये सेंटर है मान लो, ये ए है, ये ए है, ये मिला के 2A, है ना। और यहाँ से F1 से लेके C, ये स्मॉल C है, और C से लेके F2, ये भी स्मॉल C है। तो F1 F2 आज भी 2C है, F1 F2 कल भी 2C था, V1 V2 कल भी 2A है, कल भी 2A था, आज भी 2A है। बस फर्क इतना है कि कल ये 2A 2C से बड़ा था, आज ये 2A 2C से छोटा है। तो टेल मी, ट्रांसवर्स एक्सिस की डेफिनेशन समझ में आई, बताओ क्या। एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, बोलो, जो फोकाई से तो पास करेगी, दोनों फोकाई से तो पास थ्रू करेगी, उसको तो अपन बदल ही नहीं सकते, है ना। वो तो फीचर रहेगा ही रहेगा, इधर भी था इधर भी था। हाँ, सुनना बेटा, जब अपन कहते हैं ना लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट की एक फिक्स दूरी होती है। तो ये लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट्स V1 और V2 है, और ये लाइन सेगमेंट पास होनी चाहिए F1 और F2 से। तो F1 और F2 तो इस दूरी के बाहर है, F1 और F2 तो इस दूरी के, जैसे अपन ऐसे कहते थे ट्राइंगल है, मान लो ये हमारा ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की हाइट इस ट्राइंगल के बाहर होती थी, याद है आपको। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि ये बाहर है तो इसकी हाइट नहीं है, ऐसा मतलब थोड़ा ना, मानोगे ना आप इसकी हाइट को, इसको इसकी हाइट मानोगे ना। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर लाइन सेगमेंट जहां से जहां अवेरी कर रहा है उसमें तो F1 F2 है ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि F1 F2 से पास होना चाहिए। इसका मतलब है उसको एक्सटेंड करें तो वो F1 F2 से पास हो रहा है, इसका मतलब है उसको इधर उधर एक्सटेंड करें तो वो F1 F2 से पास हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो F1 F2 से पास कर रही है, लेकिन उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स आज भी V1 और V2 है। यानी कि दूरी की बात करें, लंबाई की बात करें तो V1 V2 ही लोगे, लेकिन उसको अगर वेरी करें इधर उधर तो वो आगे चल के F1 F2 से गुजरती हुई जानी चाहिए। एक्सिस तो यहां से लेके यहां तक ही है बस, ये एक्सेस नहीं है। ये उसको डिफाइन करने के लिए है कि अगर उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो F1 F2 से पास थ्रू होगी। समझ गए, ट्रांसफर एक्सिस डेफिनेशन समझ में आ गई। हाँ, अब नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस तो एक फिक्स दूरी की लाइन सेगमेंट है, उसको आप ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं कह सकते। ट्रांसवर्स एक्सिस तो केवल V1 से V2 तक के बीच की लाइन सेगमेंट है। बट उसको वो ऐसी एक लाइन सेगमेंट है जिसको अगर आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो F1 F2 से ही गुजरती हुई जानी चाहिए। अगर नहीं जाती है तो फिर ये भी ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं है। फिर V1 मान लो अगर अपन इसको एक्सटेंड किया और F1 से नहीं गुजरी वो, तो हम नहीं कह सकते V1 V2 ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ गए, क्लियर है अभी, डन, ठीक है ना। कुल मिला के बात ये कि F1 V1 V2 F2 एक ही लाइन सेगमेंट, मतलब ये क्या बोलते हैं, एक नाम है ना हमारे पास, कॉन्करेंट पॉइंट्स, आपको याद है कॉन्करेंट पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे, कोलिनियर, सॉरी नॉट कॉन्करेंट, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स है ना। कॉन्करेंट तो लाइंस होती हैं, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन से बने, तो ये चारों कोलिनियर बनेंगे। कुल मिला के बात इतनी है। अब V1 V2 इधर बने, F1 F2 बीच में बने, F1 F2 इधर बने, V1 V2। और मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई हमेशा V1 और V2 के बीच की ही रहेगी, चाहे से वो कहीं पर भी लाया करते हो, ठीक है। और फोकस के बीच की लंबाई को 2C कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे इसको कई लोग डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई को फोकल लेंथ भी कहते हैं ना। अब वो हालांकि ऑथेंटिक नहीं है, बुक में नहीं दिया हुआ, तो अपन भी नहीं बोलेंगे, अपन ऐसे ही बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस बिटवीन। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब डेफिनेशन आओ, क्या डेफिनेशन थी यहाँ पे और चेंजेस क्या क्या करेंगे हम। द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकाई F1 F2 हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एलिप्स, ये था, है ना। अभी क्या डेफिनेशन बनेगी, यहाँ तक तो ठीक है, बस एलिप्स की जगह आप क्या कर दो, हाइपरबोला। बेटा नाम चेंज है तो उधर भी नाम चेंज कर दिया, ठीक है ना। पता है क्यों नहीं कहा, मेजर हमेशा बड़ी होती है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे उन वहां पे मेजर और माइनर का डिफरेंस क्या था, मेजर बड़ी माइनर छोटी,
यहाँ पे ट्रांसफर्स और दूसरा नाम जो कॉन्जुगेट है उसका डिफरेंस, उसमें ट्रांसफर्स हमेशा बड़ी या कॉन्करेंट हमेशा छोटी, ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफर्स बड़ी भी हो सकती है, कॉन्करेंट छोटी, कॉन्जुगेट सॉरी नॉट कॉन्करेंट, अब कॉन्करेंट आ रहा है माइंड में, कॉन्जुगेट बोलेंगे ना। ट्रांसफर्स बड़ी कॉन्जुगेट छोटी भी हो सकती है, ट्रांसफर कॉन्जुगेट बराबर भी हो सकती है, और ट्रांसफर्स छोटी और कॉन्जुगेट बड़ी भी हो सकती है। तो अगर मैं मेजर माइनर कह दूं, अगर मैं मेजर माइनर कह दूं तो उसको हमेशा बड़ा करना पड़ेगा ना, इसलिए इसका नाम मेजर माइनर नहीं है, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन में चेंजेस करेंगे। मतलब लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू फोका F1 F2 एंड पॉइंट्स लाई ऑन द हाइपरबोला इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। बट इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे भाई, अगर बिल्कुल ऐसे काट दे तो ये डेफिनेशन बनती है, ठीक है, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू, हम पता है क्या लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड, क्योंकि उसको एक्सटेंड करोगे तो F1 F2 से पास करेगी ना, तो व्हेन एक्सटेंडेड विल पास थ्रू, समझ गए, द लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड विल पास थ्रू द F1 फोका F1 एंड F2, और एंड पॉइंट्स उस लाइन सेगमेंट के क्या है, हाइपरबोला पे लाई करे, है ना, हाइपरबोला पे लाई करे, वो क्या हो जाएगा मेरा, ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई ट्रांसवर्स एक्सिस की। चलो अब उधर मेजर के बाद अगली क्या आती थी, माइनर, है ना। उससे पहले सेंटर डिफाइन हुआ था। सेंटर क्या था, ध्यान से सुनना, आ जाओ वापस। मेजर एक्सिस से पहले देखो हमने सेंटर को डिफाइन किया है, वर्टिसेस डिफाइन किया है, और फिर सेंटर को डिफाइन किया है ना। तो आओ, अच्छा आगे सुनो, एंड दीस एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस। भाई हमने क्या कहा कि लाइन सेगमेंट जो कि F1 और F2 से पास करे, उसके एंड पॉइंट्स हाइपरबोला पे लाई करे, उस लाइन सेगमेंट को हम मेजर एक्सिस कहते हैं। उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। और अभी क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो वो तो ठीक है, लेकिन वो जो एंड पॉइंट्स हाइपरबोला पे लाई करेंगे, उन एंड पॉइंट्स को क्या कहेंगे, वर्टिसेस। अब क्या है, अपन इलिप्स के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं ना, तो अपन पहले ही बोल देते हैं वर्टिसेस, लेकिन जब अपन लिखना शुरू करेंगे तो उसमें अपन स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना। सबसे पहले क्या डिफाइन हुआ, फोकाई। फोकाई के बाद क्या डिफाइन हुआ है हमारा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस जहां पे इलिप्स के इसके हाइपरबोला के एंड पॉइंट्स पे टकराएगी, मतलब ये जहां पे एंड पॉइंट्स बनेगी, इसके एंड पॉइंट्स जहां पे टकराएंगे हाइपरबोला पे, उन एंड पॉइंट्स को क्या कहेंगे, वर्टिसेस। वर्टिसेस, जैसे ये फोका 1, फोका 2, इससे तो गुजरने वाली लाइन, और एंड पॉइंट्स कहाँ टकराने चाहिए, यहाँ टकराने चाहिए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सिस को तो हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, लेकिन इन एंड पॉइंट्स को क्या कहेंगे, इनको कहेंगे वर्टिसेस। इन एंड पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम, वर्टिसेस। तो सीक्वेंस वाइज चल रहा है सब कुछ। पहले फोकाई डिफाइन हुआ, फोकाई के बाद वो ट्रांसवर्स एक्सिस डिफाइन हुई, ट्रांसवर्स एक्सिस के बाद वर्टिसेस डिफाइन हुआ। तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस मेजर की जगह ट्रांसवर्स कर देना, और इलिप्स की जगह हाइपरबोला कर देना, ट्रांसवर्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, इलिप्स की जगह हाइपरबोला कर दो। हाँ, देखो ट्रांसवर्स का मतलब होता है, ट्रांसवर्स का मतलब वैसे ये होता है जो कि ऐसे टेढ़ा जाता है ना। अभी इसका नाम अपन ट्रांसवर्स क्यों रख रहे हैं वो अभी क्लियर होगा, क्योंकि अब जो अगली कॉन्जुगेट एक्सिस अपन डिफाइन करेंगे ना, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन से डिफाइन होगी। अभी आगे आने दो, है ना, फिर पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर, हाँ जी। तो वर्टिसेस क्लियर हो गए। अब उसके बाद फिर अपन ने सेंटर को डिफाइन किया था, किसको डिफाइन किया था, सेंटर। सेंटर क्या था पता है, इलिप्स में, इलिप्स में सेंटर था वर्टिसेस का एंड पॉइंट, वर्टिसेस का मिडिल पॉइंट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का मिडिल पॉइंट, दोनों को अपन सेंटर कह सकते हैं। जैसे ये इलिप्स था, है ना, ये तो होते थे वर्टिसेस V1 V2, और यहाँ पे होते थे फोकाई F1 F2। तो हम ये भी कह सकते थे कि F1 और F2 के बीच का मिड पॉइंट वो भी सेंटर है, और हम ये भी कह सकते थे कि V1 और V2 के बीच का मिड पॉइंट वो भी सेंटर है। सेंटर को अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द मिडिल पॉइंट ऑफ V1 V2, और या फिर द मिडिल पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, ऐसे, और या फिर द मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अभी भी अपन ये का यही डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। सेंटर यहाँ आएगा, सुनना ध्यान से, आप डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई का मिडिल पॉइंट ले लो तो भी आप F1 से F2 की दूरी ले लो और उसका मिडिल पॉइंट ले लो तो भी आप सेंटर पे जाके पहुंचोगे, और आप वर्टिसेस का मिड पॉइंट ले लो तो भी आप सेंटर पे आके पहुंचोगे। तो आप इसको बिल्कुल ट्रांसवर्स एक्सिस का मिड पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, सेम है, बस नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर की डेफिनेशन सुनिए भाई।
द मिड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस कहते थे, अभी क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी वी वन वी टू का मिड पॉइंट। और द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई, आज भी वही कहेंगे, फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कह लो या ट्रांसवर्स एक्सिस का मिड पॉइंट कह लो। आप सेंटर पे जाके लैंड करेंगे हाइपरबोला के, और उसको कल भी सी से डिनोट कराते थे, आज भी उसको सी से डिनोट कराते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, अब सेंटर के बाद पता है क्या आया था, सेंटर के बाद आई थी वहां पे माइनर एक्सिस। देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये था इलिप्स, इलिप्स का सबसे पहले हमने फोकाई डिफाइन किया। एक बार जैसे ही फोकाई डिफाइन हो गया, भाई फोकाई से तो क्या उसकी डेफिनेशन बनी, फोकाई नहीं होते तो इलिप्स ही नहीं बनता, क्योंकि डिफरेंस तो यहीं से लोगे ना, सेट ऑफ पॉइंट्स तो F1 F2 से कंसीडर करके लोगे, तो फोकाई से तो इलिप्स बना था। फिर फोकाई से पास होने वाली लाइन सेगमेंट जो कि एंड पॉइंट्स पे जाके टकराती है, वो वर्टिसेस नहीं, वो लाइन सेगमेंट क्या मिली, वो लाइन सेगमेंट मिली मेजर एक्सिस, और वो एंड पॉइंट्स क्या मिले, वर्टिसेस। फिर इसका मिडिल पॉइंट क्या मिला, सेंटर। और सेंटर के बाद पता है आपको याद हो तो हमको क्या मिला था, हमको हमारी माइनर एक्सिस मिली थी, और उसकी डेफिनेशन क्या थी कि अब सेंटर मिल गया ना आपको, अब सेंटर से पास थ्रू कराओ एक लाइन जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। आज भी सेम डेफिनेशन, सेंटर मिल गया ना आपको, सेंटर से पास थ्रू कराओ और परपेंडिकुलर, मेजर के नहीं ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, वो क्या बनेगी आपकी, कॉन्जुगेट एक्सिस बनेगी। ठीक है, डन। ओके, सो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ऐसे है हमारी एक लाइन है ना, ये हमने हाइपरबोला बना दिया, डिफरेंस सुनना क्या है, ये हमने बना दिया हमारा हाइपरबोला, बन गया। क्या क्या चीजें मिल चुकी है हमको अभी तक, वर्टिसेस मिल चुके हैं, फोकाई मिल चुकी, ये है V1, ये है V2, और ये है F1, और ये है F2, ये तो मिल चुके हैं, है ना। V1 से V2 के बीच का सेंटर पॉइंट हमको CV मिल चुका है ना। अब C से तो पास थ्रू होनी चाहिए, सेम टू सेम है यहाँ पे डेफिनेशन कि C से तो पास थ्रू होनी चाहिए, मान ली बात हमने, जैसे इधर मान ली। और परपेंडिकुलर जैसे इधर मेजर एक्सिस के होती थी, यहाँ परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस के होनी चाहिए। लेकिन सुनना, वहां पे तो क्या फिगर ऐसे था, तो एंड पॉइंट्स इलिप्स पे जाके टकरा रहे थे, और इसके बीच की दूरी को आप कह रहे थे माइनर एक्सिस। यहाँ पे तो फिगर है ही नहीं, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट सर आप बनाओगे ना परपेंडिकुलर, ये कभी हाइपरबोला में तो टकराएगी नहीं, नहीं टकरा सकती। तो आप एक्सिस को अगर लाइन सेगमेंट ले रहे हो तो उसका एंड पॉइंट्स का है, अगर लाइन ले रहे हो तब तो कोई बात नहीं, भाई ये लाइन हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस है। लेकिन एक्सिस तो सर आपने बताया था एक लाइन सेगमेंट होती है, जैसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी लाइन सेगमेंट है V1 से V2, तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस भी किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक होगी ना, तो पॉइंट कहाँ से लाओगे, मतलब एंड पॉइंट्स का है इस कॉन्जुगेट एक्सिस का एंड पॉइंट्स, कॉन्जुगेट एक्सिस बनेगी तो ऐसे ही कि परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस और पासिंग थ्रू द सेंटर, बट इसके एंड पॉइंट्स कहाँ है, तो इसके एंड पॉइंट्स बनाने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। सुनना, इसके एंड पॉइंट्स कैसे मार्क होंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की। हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे इन दोनों कर्व का। अच्छा, अब टेंजेंट की डेफिनेशन सुनो, टेंजेंट क्या होता था, टेंजेंट एक जैसे सर्किल का टेंजेंट बनाते थे अपन क्लास 10th में, तो टेंजेंट क्या होता था, बाहर से छूती हुई एक लाइन सेगमेंट, यस और नो, ऐसे ये टेंजेंट होता था, या किसी भी कर्व को बाहर से टच करके निकल जाए उसको अपन क्या कहते थे, टेंजेंट, और वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता था, ये भी सीखा है अपन। ठीक है, अब सपोज करो मैंने दो सर्किल बनाए, क्या बनाया मैंने, दो सर्किल, एक छोटा बड़ा बना दिया, बराबर बना दिया, कैसे बना, तो अब एक ऐसी टेंजेंट जो इसकी भी टेंजेंट हो और इसकी भी टेंजेंट हो, उनको कहते हैं कॉमन टेंजेंट, क्या कहते हैं उसको, कॉमन टेंजेंट। अब एक ऐसी टेंजेंट मैंने कहा बनाओ जो इसकी भी टेंजेंट हो, उसकी यानी कॉमन टेंजेंट बनाओ, तो आप दो तरीकों से बना सकते हो। एक तो आप ऐसे बना सकते हो कॉमन टेंजेंट, और एक आना आप ऐसे बना सकते हो कॉमन टेंजेंट। इवन दो डायरेक्ट, दो तो ये वाली बना सकते हो, इधर से ऊपर से बनाई तो नीचे से भी, और दो ऐसे बना सकते हो, ऐसे बनाई तो ऐसे, ऐसे क्रॉस में। अब मैं दूसरी नहीं बना रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक कुल मिला के एक तरह की टेंजेंट ये होती है, एक तरह की टेंजेंट ये होती है कॉमन टेंजेंट, एक तरह की कॉमन टेंजेंट ये होती है, एक तरह की कॉमन टेंजेंट। जो ये वाली कॉमन टेंजेंट बनाई इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जो इसको बनाते हैं इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल टेढ़ी, अपने ट्रांसवर्सल लाइन सीखी थी ना जो दोनों को ऐसे टेढ़ी काटे, तो उसी से डेफिनेशन दी गई ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
अब मैं कह रहा हूं इस कर्व की ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाओ, मतलब दो कर्व्स है तो दोनों की टेंजेंट बनाओगे तो कॉमन टेंजेंट बनेगी। लेकिन ऐसे सीधी मत बनाओ, ऐसे सीधी मत बनाओ, ट्रांसवर्सल बनाओ, कोई भी एक बना दो, या तो ये वाली बना दो या ये वाली बना दो। तो लेट से मैंने ये वाली बना दी, और वो सेंटर से पास थ्रू होती हुई जाएगी ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। बन गई, बन गई। अब V2 और या फिर V1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या कहा मैंने? V2 या फिर V1, बात एक ही है, यहां से करो, यहां से। V2 से लेट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, और ये जाके उस कॉमन टेंजेंट को जहां टकराई, ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ना, ये हाइट की सीध में यहाँ पे हमको इसका एंड पॉइंट मिलेगा। ठीक है। इधर का सर दूसरा एंड पॉइंट कैसे मिलेगा? V1 से बनाओ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जाके जाके टकराई, इसकी सीध में आपको दूसरा एंड पॉइंट मिलेगा। यहां से यहां तक लंबाई होती है कॉन्जुगेट एक्सिस की। तो कॉन्जुगेट एक्सिस थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है कॉन्जुगेट एक्सिस की। वहां पे ये माइनर एक्सिस होती थी, और माइनर एक्सिस में ये बी होता था, ये बी होता था, मिला के टू बी होता था। अभी कॉन्जुगेट एक्सिस में भी सेम है, ये बी है, ये बी है, मिला के टू बी है। तो वो लेटर्स तो सेम है, लंबाई सेम है, आधी ऊपर आधी नीचे, लेकिन डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या आती है? सिंपली बस एंड पॉइंट्स यहाँ से मिल जाए। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाओ, उस ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पे V2 और V1 से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर कर जहां पे टकराएगा उसके समतुल्य जो हाइट होगी वो होगा P, नीचे भी वो होगा B। और ये जो एंड पॉइंट्स मिलेंगे इसको कहूंगा मैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगी। सो इज इट क्लियर टू यू कि ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ है? ट्रांसवर्स एक्सिस यहां से लेके यहां तक है, फिर से याद दिलाता हूं, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस ए कुल मिला के 2A, है ना। और कॉन्जुगेट एक्सिस कहाँ है? यहां से लेके यहां तक B कुल मिला के 2B। और डिस्टेंस बिटवीन द फोका है F1 F2 2C। तो 2A 2B 2C तीनों डिफाइन हुए। 2A यहां से लेके यहां तक, 2B यहां से लेके यहां तक, और 2C F1 से F2 की बीच की दूरी। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? कोई डाउट नहीं है अभी तक? ठीक है, कर दूं डिलीट? ठीक है ना। अब यहाँ पे मिड पॉइंट तक तो हम आ चुके थे, सेंटर। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन पूरी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो ये माइनर एक्सेस की तो ये डेफिनेशन तो पूरी छोड़ दो, और नीचे वाली डेफिनेशन पे चलते हैं अपन, देखते हैं वहां पे कॉन्जुगेट एक्सेस की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन तो पूरी छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ करेक्शन करके कॉन्जुगेट एक्सेस की डेफिनेशन नहीं बनाई जा सकती। उसमें तो फटाफट एक दो वर्ड को चेंज करने से बन रही थी, इधर नहीं बनेगी, इधर तो मामला ही अलग है ना। तो फिर उसके लिए कॉन्जुगेट एक्सेस की डेफिनेशन के लिए एक बार नीचे चलते हैं, हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सेस की डेफिनेशन क्या बनती है। समझ तो गए कैसे बन रही है, अब डेफिनेशन क्या बनती है उसकी बात करते हैं। सुनना। अच्छा, ये डेफिनेशन तो गलत है, ये तो सेम वैसे के वैसे बना दी, ये डेफिनेशन तो गलत है ना, है ना। क्यों? क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे। सो वी विल मेक ए डेफिनेशन, विल मेक ए डेफिनेशन, डेफिनेशन बनाते हैं हमारा ना। हेयर, आप जैसे बाद में ड्रॉ कर लेना ना। वी विल ड्रॉ, वी विल ड्रॉ ट्रांसवर्स, वी विल ड्रॉ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ द कर्व्स ऑफ हाइपरबोला। मतलब हाइपरबोला में दो डिफरेंट कर्व्स मिल रहे हैं हमें, मतलब दो सेपरेटेड कर्व्स मिल रहे हैं ना। एक जॉइंट कर्व नहीं मिल रहा है, डिसजॉइंट कर्व्स मिल रहे हैं ना। टू बोथ द डिसजॉइंट कर्व्स ऑफ हाइपरबोला, ऑफ हाइपरबोला। पहले काम तो हम ये करेंगे, नाउ, नाउ वी विल ड्रॉ, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस, है ना। परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस V1 एंड V2, ठीक है ना। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
of these perpendiculars perpendiculars with the direct common or transversal common tangent with the transversal common tangent will give us the endpoints, will give us the endpoints of the line segment of the line segment passing through the center, passing through the center and perpendicular to the transverse axis and perpendicular to the transverse axis. Transverse axis. This line segment is called the conjugate axis. This line segment is called the conjugate axis. तो ये डेफिनेशन आप वहां लिखेंगे. तो मेजर से ट्रांसवर्स एक्सिस बनाने में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन माइनर से कॉन्जुगेट एक्सिस बनाने में बहुत डिफरेंस है, तो वो चेंजेस ना करके हम ये चेंजेस करेंगे. यहाँ तक पहुंच गए अपन. दोनों एक्सिसेस डिफाइन हो गई. ठीक है, बढ़े आगे. ओके, कर दूं डिलीट. ओके, सो लेट्स गो अगेन टू द इलिप्स. आगे उधर क्या सीखा था उसके फिर समतुल्य अपन देखेंगे अब क्या चेंजेस है ना. जैसे वहां पे मेजर एंड माइनर एक्सिस मिलने के बाद उनकी आधी आधी लंबाई को सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस कहते थे, सेम टू सेम यहाँ पर आधी लंबाई जो ट्रांसवर्स एक्सिस की आधी लंबाई है उसको सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो आधी लंबाई है उसको क्या कहेंगे, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको अपन स्मॉल ए कहते थे. और माइनर एक्सिस की जो आधी लंबाई यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस की जो आधी लंबाई है उसको क्या कह देंगे, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है. सो करीब करीब डेफिनेशन वाइज हाइपरबोला इंट्रोड्यूस हो चुका है. अब हाइपरबोला आपको अपन थोड़ा सा प्लेस करते हैं और फिगर इसके बाद, अभी ये तो एलिप्स का फिगर बना हुआ है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, हाइपरबोला. इसमें फिगर में क्या क्या चेंजेस होगा अभी करेक्ट फिगर बताते हैं, पर इसमें क्या क्या चेंजेस होगा लेट्स चेक इट आउट. कि सबसे पहले तो ये यहाँ से कट के घूम जाएगा इधर की साइड है ना. फोकस उठ के बाहर आ जाएंगे. वर्टिसेस आज भी यही रहेंगे. ठीक है ना. वर्टिसेस के बीच की दूरी मेजर थी, अभी वो कॉन्जुगेट कहलाएगी है ना, ट्रांसवर्स कहलाएगी सॉरी. ठीक है ना. अच्छा, यहाँ पे इन दोनों का सम कांस्टेंट था, 3 पॉइंट्स जो अपन ने लिए थे. यहाँ पे फिर डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा ना. चले एक बार चलते हैं हम वापस उस फिगर पे, हाइपरबोला के फिगर पे चलते हैं ना. और फिर जैसे स्टैंडर्ड इलिप्स था तो फिर स्टैंडर्ड हाइपरबोला की भी हम बात करेंगे. आ जाइए. सो इट इज एन हाइपरबोला. सुनना ध्यान से. लेट्स से मैंने ये P1 ले लिया. सो P1 F1 और जो दूसरा फोकस था वो क्या था, P2 F2. इसका डिफरेंस जो निकाला, ऑब्वियसली ये लेंथ ज्यादा आ रही है, P1 F2, तो ज्यादा में से छोटे को कम करेंगे. सो P1 F2 माइनस P1 F1, ये जो डिफरेंस आया. देन फिर मैंने P2 ले लिया, तो बोलो क्या होगा, P2 F2 ये ज्यादा आ रहा है माइनस P2 F1, ये डिफरेंस आया. और फिर मैंने P3 लेट से इधर की साइड ले लिया है ना. कुछ एक पॉइंट्स इधर ले लो, कुछ एक इधर ले लो है ना. और इस तरीके से ये मैंने P3 से F1 जोड़ा आपकी बार, और P3 से फिर F2 जोड़ा आपकी बार. ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, सो P3 F1 माइनस, तो ये सारे डिस्टेंस कुल मिला के सेम मिलने चाहिए है ना, कांस्टेंट मिलने चाहिए. तो जब हम ऐसे पॉइंट्स मार्क करना शुरू करेंगे तो कुछ एक पॉइंट्स तो मुझे फोकस 1 की तरफ मिलेंगे और कुछ एक पॉइंट्स मुझे फोकस 2 की तरफ भी मिलेंगे. तो इसीलिए इसमें डबल डिसजॉइंट कर्व मिलता है हाइपरबोला. ठीक है, ये तो हाइपरबोला हो गया. अब आ जाओ, इस हाइपरबोला में ये V1 है, ये V2 है. तो ये V1 V2 हो गई हमारी कौन सी एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस. ठीक है, उसके बाद देखो एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया हुआ है. और फिर इस ट्रांसवर्सल पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है V2 से और V1 से नीचे. और ये जहां पर भी टकराया उससे फिर एक सेम हाइट अपन ने इस एक्सिस पर ली. तो यहां से लेके यहां तक ये मुझे मिल गया एंड पॉइंट्स, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट,
कॉन्जुगेट एक्सिस। अपन ने वहां पे कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्यू आर से मार्क करे थे, राइट? तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर भी अपन इसको क्यू आर से मार्क कर देते हैं ताकि अपने को सिमेट्री याद रहे, है ना? क्यू आर से मार्क किया था, राइट? तो लेट से ऊपर वाला पॉइंट क्यू, नीचे वाला पॉइंट आर, तो क्यू से लेके आर है आपकी क्या, कॉन्जुगेट एक्सिस। डन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो कह रखे हैं वो क्या दे रखी है, कॉन्जुगेट एक्सिस। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कह रखी है, ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आया? है ना? नाम आज भी वही है, फोकस वन, फोकस टू, F1 F2, वर्टेक्स वन, वर्टेक्स V1 V2, सेंटर आज भी सी है। सेंटर को हम V1 से V2 के बीच की दूरी भी कह सकते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई भी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच का मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, ठीक है ना? और सेंटर को हम फोकस के बीच का मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। इवन सेंटर को तो अपन इसका मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं इसलिए नहीं है क्योंकि पहले सेंटर की डिफाइन करते हैं, बाद में इसको डिफाइन करते हैं, इससे पास थ्रू, तो इसलिए अपन कहते नहीं है। बाकी हालांकि होने में तो ये भी इसका भी मिड पॉइंट है, ठीक है? समझ गए? अब सुनना आगे की कहानी। अब अपन स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। जैसे वहां पे स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करी, ओ स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करी, तो स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होता है, जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, दोनों एक्सिस, दोनों एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बननी चाहिए। या तो मेजर एक्स एक्सिस बन जाए और माइनर वाई एक्सिस बन जाए, और नहीं तो मेजर वाई एक्सिस बन जाए और माइनर एक्स एक्सिस बन जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। साथ में सेंटर ओरिजिन पर आना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे कह लो। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या थी वहां पे, पता है क्या थी? वहां पे हमने क्या रिक्वायरमेंट्स रखी थी, हमने ये रिक्वायरमेंट्स रखी थी, सेंटर ओरिजिन पे ले आओ, और फोकाई जो F1 F2 होते थे वो किसी भी एक एक्सिस पे ले आओ, वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड बन जाएगा। फिर अगर अपन ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा, मेजर एक्सिस ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस पे आई जाएगी, क्योंकि फोकाई होता है मेजर एक्सिस पे, और फोकाई कर दिया आपने एक्स एक्सिस पे, तो मेजर एक्सिस खुद हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है ना? अभी क्या करेंगे, अभी भी सेम टू सेम दो दो रिक्वायरमेंट्स है आपको स्टैंडर्ड, किसी भी हाइपरबोला से स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनाने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट्स है। पहली चीज, पहले वाली, सेंटर को कर दो ओरिजिन, और फोकाई को कर दो या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो वही सेम टू सेम चीज वहां पे, फोकाई जो था हमारा हाइपरबोला के केस में कौन सी एक्सिस पे आता है बताओ, ये फोकाई है, ये फोकाई है ना? तो फोकाई से कौन सी एक्सिस पास होती है बताओ, ये वाली एक्सिस पास होती है, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस को एक्सटेंड करें तो फोकाई से पास होगी। अब अगर आपने फोकाई एक्स एक्सिस पे रख दिया तो ट्रांसवर्स एक्सिस भी तो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी ना? और ऑब्वियसली अगर ये इससे कोइंसाइड हो गई तो फिर आपकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, सेंटर आपने ओरिजिन पे ले ही लिया है, तो ये वाई एक्सिस से कोइंसाइड हो जाएगी, तो आपका जो हाइपरबोला है वो एक्सटेंडेड हाइपरबोला बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की डेफिनेशन देखते हैं, फिर वापस से इसी फिगर पे आएंगे उसको समझने के लिए, ठीक है ना? अच्छा एक चीज और, वहां पे अपन एक चीज पढ़ते थे कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस से हमेशा बड़ी होती है, याद है? 2a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2b, पढ़ा था हमने। यहाँ पे ऐसा कोई भी पक्षपात नहीं है, ठीक है ना? लेंथ ऑफ मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन जब वो बराबर होती है तब उस हाइपरबोला को एक नाम दे दिया गया, इक्विलेटरल हाइपरबोला। यानी 2a बराबर 2b हो जाए, सो द हाइपरबोला विल बी कॉल्ड एज, याद एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके बुक में से एक्सरसाइज में ना दिखाई दे, बट याद एक नंबर के कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। फिगर में चलते हैं, सर कौन सी लंबाई किसके बराबर कह रहे हो, थोड़ा समझाओ। तो ये लंबाई इसके बराबर कह रहा हूं बेटा, ये है 2a, ये है 2b। अभी हल्की सी 2a बड़ी दिख रही है आपको ना 2b से, ये दोनों बराबर भी हो सकती है, ये दोनों, ये बड़ी ये छोटी भी हो सकती है, और ये बड़ी और ये छोटी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि एंड पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो ये बड़ी और ये छोटी भी हो सकती है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्लस बन जाए, ऐसे मानो ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्लस बन जाए, तो आपका हाइपरबोला विल बी कॉल्ड एज इक्विलेटरल हाइपरबोला, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम उसके बाद क्या चल रहे थे, क्या बात करने वाले थे, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइपरबोला की। क्या कहता है, वाइल ड्रॉइंग है हाइपरबोला, एक हाइपरबोला ड्रॉ करते टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब अपन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो वी विल प्लॉट फ्रॉम यूक्लिड, वी विल शिफ्ट फ्रॉम यूक्लिड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो शिफ्ट हो गए। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होगा अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। वहां पर भी हमने ये दो कंडीशंस की बात करी थी, याद है? सेम टू सेम दो कंडीशंस हैं,
कौन सी दो कंडीशंस? दीज टू कंडीशंस, these two conditions. First condition, the center of the hyperbola lies at the origin. दूसरी, the foci of the hyperbola lie on either of the coordinate axis. सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, रत्ती भर भी चेंजेस नहीं है. द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला लाई ऑन द ईदर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस पे लाई कर ले या वाई एक्सिस पे लाई कर ले. फिर ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोइंसाइड हो जाएगी. आप तो बस यहां से लेके यहां तक फुलफिल करो उसको. ये बात फुलफिल कर दो, सेंटर को ओरिजिन पे ले आओ और फोकाई को या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ले आओ. नीचे वाली बात जो आप कह रहे हो ऑटोमेटिक हो जाएगी. ट्रांसफर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट दोनों के दोनों एक्सिस या तो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आ जाएंगी या वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आ जाएंगी, उल्टी हो जाएगी. डन. सो ये सारी चीजें फुलफिल होते ही दिस हाइपरबोला विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइपरबोला. ओके. चलो, अब स्टैंडर्ड हाइपरबोला कैसा दिखाई देगा, चलते हैं वापस उसी फिगर पे. इसके बाद आपको एक और फिगर बनाना है. ये फिगर तो आपको एज ए इंट्रोडक्टरी फिगर बनाना है. फिर स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड एलिप्स सीखने के बाद आपने एक और एलिप्स बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहां पे अपन ने कोऑर्डिनेट्स मार्क किए थे, तो आपको सेम टू सेम फिगर बनाना है, लेकिन अब कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हुए बनाना है. कैसे बना देना हाइपरबोला? अब ये पॉइंट्स मत बनाना P1 P2, क्योंकि ये तो डेफिनेशन वाइज है ना. या फिर अलग से बना के बता देता हूँ, चलो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. आपको फिर से बनाना है लाइक समथिंग लाइक, या बना ही दूं क्या? एक मिनट रुको, थोड़ा टाइम लगेगा, बना ही देते हैं. ये तो था हमारा एलिप्स है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में ये तो था हमारा एलिप्स. तो इसको करते हैं एक बार डिलीट एंड लेट्स ड्रॉ हाइपर. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आज भी वही, राइट? ठीक है, डन. एक बार ये सारे चीजें हटानी पड़ेंगी, तभी ढंग से बन पाएगा. केवल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं, राइट? फिर अपन ड्रॉ कर देंगे. एलिप्स बैठ गया, ठीक है. दिस इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश. ठीक है. हम्म, थोड़ा ये तो बन गया उसका एक कर्व. सेम टू सेम इधर बनाएंगे, है ना? और उतनी ही दूरी है ना सेंटर से, मतलब ओरिजिन से उतनी दूरी, जितना ओरिजिन से ये इधर है वर्टेक्स 1, उतना ही दूर लगभग इधर होगा, है ना? तो सेम टू सेम दूरी लेने के लिए एक काम करते हैं, एक लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ से. ये दूरी चाहिए, स्केल बना दिया लाइक, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, हम देखते हैं कितनी दूरी है. ठीक है, थोड़ा नजदीक लाना पड़ेगा. बराबर दूरी हो गई. ठीक है. और सेम टू सेम नीचे की साइड, वो तो सिमेट्रिक होगा चारों तरफ, है ना, जैसे एलिप्स होता था, याद है ना?
ये क्या हुआ? ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला। आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ना। चलो, तो अब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके जाना था हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज क्या बताई हमने कि सी, यानी कि जो सेंटर है वो आपका ओरिजिन से कोलाइड होना चाहिए, है ना। तो ये अगर सी इस पे आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0। अब अपने को हर एक चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखनी है, राइट। उसके बाद आ जाओ, वर्टिसेस आपके आज भी वही है जो एक्स एक्सिस, और जैसे पहले एक्स एक्सिस और एलिप्स के क्या जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था, आज एक्स एक्सिस और हाइपरबोला का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हो जाएंगे मेरे vertices. So these will be vertices v1 and v2, v1 and v2। ठीक है, अच्छा जी। और सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी a बोलते थे अपन, याद है आपको? आज भी a ही बोलेंगे, है ना। तो a बोलेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a,0, और इसके क्या हो जाएंगे, +a,0। सेम टू सेम पहले वाली कहानी, नो चेंजेस एट ऑल। सो कर दो मार्क जो जो समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा -a,0, एंड ये हो जाएगा +a,0। अच्छा जी, फोकाई हमारे अंदर की साइड होंगे, एक्चुअली पहले फोकाई से स्टार्ट होता है। लेट्स से कि ये है हमारा फोकाई F1। थोड़ा नहीं तो दूर बनाओ। दिस इज फोकाई F1, और वर्टेक्स से फोकाई की दूरी जो इधर होगी सेम टू सेम उतनी ही दूर इधर होगा, राइट। तो लगभग ये हमारा बराबर दिख रहा है। ओके, सो दिस इज F2। ठीक है, अच्छा जी। अब सेंटर से फोकाई की दूरी सी होती थी उधर भी, और आज भी सी है। तो सी होती है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -c,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c,0। सेम टू सेम चल रहा है, देखो, है ना। चेंजेस ज्यादा कुछ है नहीं, बस वो पॉइंट थोड़े इधर उधर हो गए, फर्क इतना है। सो -c,0, एंड दिस विल बी +c,0। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब बनाते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस बनाने में थोड़ा लफड़ा है, उसको देखते हैं। ठीक है, ओके। कॉन्जुगेट एक्सिस बनाने के लिए हमको एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी होती है ना। ट्रांसवर्सल ऐसे जो इस एक्सिस और इस एक्सिस दोनों को टकराए, राइट। ये बन गई एक ट्रांसवर्सल, देखो सेंटर से हमेशा पास थ्रू होगी, बताया था। उसके बाद फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं V2 और V1 से, लाइक दिस। ये V2 से ड्रॉ कर लिया मैंने, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया V1 से। और ये बराबर के परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे अगर आपका हाइपरबोला परफेक्ट है तो, है ना। बराबर, जितना ऊपर जाओगे उतना ही नीचे आएगा ये, राइट। परपेंडिकुलर लगभग 90 डिग्री जैसा, है ना। ठीक है, और इसकी सीध में, अब इसकी सीध में जब आप यहाँ आओगे तो जो आपको एंड पॉइंट्स मिलेंगे इस वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, वो होंगे एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, लगभग ये, है ना। दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जिसको अपन ने क्यू आर से मार्क किया था। वहां पर भी, वहां पे माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को क्यू आर से मार्क किया था, यहाँ पे अपन कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स को क्यू आर से मार्क कर रहे हैं। और क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल 2a होती है, जिसमें से a ऊपर और a नीचे होती है, राइट। क्या, सॉरी, हाँ, बी स्मॉल बी, नॉट ए। स्मॉल बी ऊपर होती है, स्मॉल ए नीचे होती है। तो कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या हो जाएंगे, 0,b, यस, वेरी गुड। एंड हेयर विल बी 0,-b, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो ए बी सी तीनों डिफाइन हो गए। अब सुनिएगा, अब बात करेंगे, इतना अगर हम सीख गए हैं तो डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी क्या होती थी वहां पे और यहाँ पे। चेंजेस होगा रिलेशनशिप, आप मानते हो? देखो, ए सबसे बड़ा होता था वहां पे, तो a² = b² + c² होता था। यहाँ पे सी सबसे बड़ा है, यहाँ पे सी सबसे बड़ा है। चेक करो, देखो, ए तो है ये, बी है ये, दिस इज ए, दिस इज बी, और यहां से लेके यहां तक ये है सी। ठीक है ना। और अब आपको एक ताज्जुब की बात बताएंगे, ये सी जो है ना, बहुत कम बच्चों को ये बात पता है। ये सी जो है ना, इसके बराबर आएगा, ये भी सी निकलेगा। अब ये परफेक्ट हाइपरबोला नहीं बना है, अगर बनाएंगे ना तो ये परफेक्ट हाइपरबोला, अगर इसको बनाने बैठेंगे ना, देखो उसको बताने का तरीका भी मैं बताऊंगा। आप
सोचना एक चीज, अगर आप सी को सेंटर लेके और सी से F1 ले लो, F2 ले लो या F1 ले लो, कुछ कोई भी एक चीज ले लो, एक सर्किल ड्रॉ करोगे ऐसे, है ना? तो अभी जैसे इस सर्किल का ये एंड पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक्चुअली ये एंड पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर निकलेगी, मतलब ये सर्किल यहाँ से पास थ्रू होता जाएगा कुल मिला के, ऐसे है ना? सर्किल यहाँ से पास थ्रू होता हुआ जाएगा, तो अगर ये रेडियस है सर्किल का तो ये भी रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सी है ना, तो ये भी सी होगी। तो अब आप खुद सोचो, अगर ये सी, ये ए तो ये भी ए, और ये बी तो ये भी बी, मान लो इसको एस बोल दिया अपन ने, तो ट्राइंगल क्यू सी एस में आप खुद सोचो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन। और वहां पे क्या होता था रिलेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी और ए को एक्सचेंज कर दो, ये रिलेशन में डिफरेंस है, सी सबसे बड़ा है, ऐसे मानना है यहाँ पे, है ना? सी सबसे बड़ा है, वहां पे ए सबसे बड़ा होता था। और सर्किल भी ड्रॉ करने की एक बार कोशिश करते हैं, देखें वहां से पास थ्रू होता है, उस हिसाब से एक्चुअली पता है क्या, सर्किल ड्रॉ करके फिर फोकस मार्क करने चाहिए, कायदा तो ये कहता है। सर्किल ड्रॉ करके, जैसे सेंटर से सर्किल ड्रॉ कर दिया ना हमने, लेट्स से ये फोकस वन, फोकस टू, थोड़ा ऊपर करो फिर डिलीट कर देंगे जैसे, है ना? ठीक है, ठीक है। अब ये फोकस वन फोकस टू से तो पास थ्रू हो रहा है, बट ये देखो इस पॉइंट से पास थ्रू नहीं हो रहा है ना, तो काम करते हैं, इसको इस पॉइंट से पास करा दूं मैं, देखो हो गया इस पॉइंट से पास, और जैसे ही इस पॉइंट से पास हुआ ऑटोमेटिकली इस पॉइंट से भी पास हो गया ना। अब आप खुद देखो, आपका फोकस यहां आना चाहिए, तो एक्चुअली सर्किल ड्रॉ करके फिर फोकस प्लॉट होने चाहिए, हमने थोड़ा गलत किया एक तरीके से, ठीक है, समझ गए? ये फोकस यहाँ आना चाहिए, सर्किल भी थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, थोड़ा सा इधर, क्योंकि सिमेट्रिक होगा ना चारों तरफ। अब इसको नीचे करो, सो दीज टू आर द फोकस, कायदे से तो ये और ये, पर अभी अपन चेंजेस नहीं कर रहे हैं, फिर नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना? अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है फोकस, और ये क्योंकि सर्किल इधर से और इधर से पास हो रहा है, अब खुद सोचो, सर्किल इधर से और इधर से ये पास हो रहा है, तो ये तो रेडियस ऑफ द सर्किल ये भी है और ये भी है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल, ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल, तो अगर ये सी माना है ना आपने सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, तो यहाँ पर भी तो ये सी माना जाएगा ना, और ये सी माना जाएगा, और ये ए था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ए है और ये बी है, तो रिलेशन आपको क्लियर हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? बहुत कम टीचर्स, इवन आपके एनसीईआरटी में भी कहीं इस चीज का डेरिवेशन नहीं है, सीधा ही कह दिया गया है रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, याद कर लो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं इसका डेरिवेशन नहीं है, बट दिस इज द मेन डेरिवेशन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। अब बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम, है ना? वहां पे भी बनी थी, यहाँ पे भी बनी थी, सेम डेफिनेशन। क्या थी वहां पे लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन, याद है? कि एक ऐसी लाइन जो फोकाई से तो पास थ्रू हो और जिसके एंड पॉइंट्स इलिप्स पे लाई करें, बस सेम टू सेम, एक ऐसी लाइन जो फोकाई से तो पास थ्रू हो और जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाया करें, हाइपरबोला पे लाया करें, और ऐसी एक नहीं, ऐसी दो लाइन सेगमेंट्स कल भी बनी थी आज भी बनेगी, तो दीज टू आर द लेटेस्ट रेक्टम्स ऑफ द हाइपरबोला। ओके, डन। लेट से इनके एंड पॉइंट्स को अपन ए बी सी डी मार्क कर दें, वहां पे क्या मार्क किया था, सेम टू सेम ऐसे ही चलने दो, वहां पे क्या मार्क किया था याद है आपको, इलिप्स में क्या मार्क किया था, कुछ मार्क ही नहीं किया था शायद। और फिर चलेंगे, इक्वेशन बनानी है, एक्सेंट्रिसिटी, ए बी सी डी मार्क कर दो, सी तो खैर मार्क किया हुआ है, एक काम करो, एक एक के मार्क कर दो, फिर दूसरा तो वैसे भी सिमेट्रिक है, ए बी मार्क कर देता हूं मैं, बी थोड़ा ना कहीं मार्क किया है हमने अभी तक, बी। ठीक है, सो लेट दिस बी ए बी, ए तो ये और बी, ठीक है, इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये अलग दिखाई दे, ये एक लेटेस्ट रेक्टम, दूसरी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है,
ओके, ठीक है ना। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? थोड़ी बड़ी हो गई। इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, बताओ। सेम टू सेम है पहले वाले, कुछ चेंजेस नहीं है, सोच के देखो। देखो, ये सी, ये वाला अगर लाइन अगर सी कॉमा जीरो से पास होगी तो इस लाइन, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इस पे लाइन होने वाला हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो सी रहेगा, तो ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो सी ही रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट अपन ने निकाला था, निकाला था, क्या निकल के आया था? बी स्क्वायर बाई ए, अभी भी निकालूंगा वही निकल के आएगा, तो मार्क तो कर लो, हाँ सेम है ना। अभी भी निकालेंगे, देखना यही निकल के आएगा, बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे वाला माइनस बी स्क्वायर, तो टोटल लेंथ हो जाएगी टू बी स्क्वायर बाई ए, यानी सेम है फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर का, टू बी स्क्वायर बाई ए ही फॉर्मूला है, राइट। ठीक है, ये लो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सी कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई, ठीक है। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, सेम, नो चेंजेस। बहुत कम चेंजेस है बता, इन दोनों में, एलिप्स और हाइपरबोला में इतने ज्यादा चेंजेस है नहीं। बस पता है मेन चेंज क्या है? मेन चेंज ये है कि ए बड़ा होता था, जैसे एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या याद करी थी? सी बाई ए से याद करी थी, सी बाई ए। अभी पता है कैसे याद करेंगे? सी बाई ए, क्योंकि अब सी बड़ा है ना। अब सी यहां से लेके यहां तक है, ये सी है, और यहां से लेके यहां तक ये ए है। तो अब कैसे याद करेंगे? सी बाई, बस यही डिफरेंस है, सी और ए का ही डिफरेंस है जो भी है। सी और ए का डिफरेंस छोड़ दें तो कुछ डिफरेंस नहीं है ना। सी और ए ही, ये छोटे मोटे डिफरेंस जो क्रिएट कर रही है, ये सी और ए ही क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली। जैसे एक्सेंट्रिसिटी फॉर्मूला में डिफरेंस हुआ तो इसलिए हुआ, है ना, समझ गए। फॉर्मूला में तो कोई डिफरेंस नहीं है, उसकी वैल्यू में डिफरेंस है। सी बाय ए वहां पे क्या आता था? हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनता था, लेस देन वन, और अब हमेशा इम्प्रॉपर बनेगा, क्योंकि सी हमेशा बड़ा और ए हमेशा छोटा। ठीक है, ये लेटस रखते। डन। ये दो लेटस रेक्टम्स है हमारे, कोऑर्डिनेट्स यही बनेंगे। ओके फाइन, चले नीचे। ओके, अब देखो, आ जाओ यहाँ पे। ये आ गया अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई टू ए होगी, यानी वी वन से वी टू की लंबाई टू ए होगी। इस फिगर की क्लैरिफिकेशन है, अब नीचे की जो भी है, इस फिगर की क्लैरिफिकेशन प्लस स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे ना अब, तो ये पता होना चाहिए टू ए है या टू बी है। कल भी माइनर एक्सिस की लंबाई क्यू आर की लंबाई टू बी थी, आज भी टू बी है। कल मेजर एक्सिस की लंबाई टू ए थी, माइनर एक्सिस की टू बी थी, आज ट्रांसवर्स एक्सिस की टू ए है, कॉन्जुगेट की टू बी, नो चेंज। कल भी सेमी ट्रांसफर, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस ए और बी हुआ करते थे, आज भी सेमी ट्रांसफर एक्सिस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस ए और बी है। और कोऑर्डिनेट्स भी हमने तो सेमी, मतलब पॉइंट्स के नाम भी सेमी लिए हमने, तो कल भी ये CV1 CV2 था और ये CQ CR था, आज भी ये CV1 CQ है, CQ चेंजेस किए ही नहीं हमने, ताकि आपको चेंजेस दिखाई ना दे। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और किसी भी एक फोकाई की डिस्टेंस को सी लेते थे। सेंटर से किसी भी एक फोकाई की डिस्टेंस को क्या लेते थे अपन? सी लेते थे, आज भी वही है। कोई भी एक फोकाई ले लो, सेंटर से F1 ले लो, फोकस वन ले लो, या सेंटर से F2, ये डिस्टेंस हम कल भी सी लेते थे, आज भी अपन सी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सेम टू सेम क्लैरिफिकेशन है, बस चेंजेस हैं मेजर माइनर ट्रांसफर कॉन्जुगेट, बाकी सब कॉपी पेस्ट, टोटल कॉपी पेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहां पे तरीका और था निकालने का, यहाँ पे तरीका दूसरा है। क्या कहता है कि जब मैं एक सर्किल बनाता हूँ, बनाकर दिखाया ना, सी को सेंटर लेकर, और सी F1 ले लो, या तो यहाँ से F1 ले लो या यहाँ से F2 ले लो, और एक सर्किल बनाओ, और एक सर्किल अभी बना के दिखाया आपको, है ना, एस रेडियस। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि सर्किल उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है पता है? किसी भी कर्व और उसके टेंजेंट के बीच का टकराने का पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट में सीखा है ना अपन ने, किसी भी कर्व, लेट से कि ये कर्व है और ये इसका टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच का टकराने का पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ। तो अभी अपन ने ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाया, तो ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर एक ही बनाया, अगर दो बनाते तो चार पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलते हैं आपको, है ना। तो क्या कह रहा है? ये सर्किल जो आप बना रहे हो ना वहां पे सर्किल, वो सर्किल उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास थ्रू होता हुआ जाएगा। वो सर्किल उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होता, अब वो क्यों जाएगा सर? वो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्यों जाएगा? आपने तो जबरदस्त को एडजस्ट कर दिया, उसका भी काफी गहरा ताल्लुक है, उसका भी काफी गहरा ताल्लुक है।
अभी बताने लगेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देख लो क्यों जाएगा। आपने सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी है बेटा? सर्किल क्या होता है? सर्किल में अगर मैं एक कोड बनाऊं तो वो कोड सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उसको बाइसेक्ट करता है, करता है। यहां पे आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको नीचे भी बना दूं, है ना, अगर मैं इसको नीचे भी बना दूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना, और जैसे ऊपर बना दूं तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर है ना। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं वो सर्कल से पास थ्रू होता हुआ इसलिए जाएगा क्योंकि ये इसकी कोड बन रही है और ये ऊपर नीचे बराबर डिवाइड हो रही है। अगर ये ऊपर नीचे बराबर ना डिवाइड हो तो सर्किल चारों पॉइंट से पास थ्रू होता नहीं जाएगा, लेकिन ये हो रही है ना। तो सर्किल के अंदर ही तो ये सिस्टम होता था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो कोड बाइसेक्ट हो जाता था, सर्किल के अंदर ही होता था। बाइसेक्ट हो रही है दैट मीन सर्किल इन पॉइंट से पास थ्रू होता हुआ जाएगा। समझ गए? तो सर्किल विल पास थ्रू ऑल 4 पॉइंट्स, इधर इधर और इधर भी अगर मैं कंप्लीट करूं तो इन चारों पॉइंट से ऐसे सर्किल पास थ्रू होता हुआ जाएगा ही जाएगा। एक्चुअली ये है हमारे फोकस, एक्चुअली हमारे फोकस ये है, ये और लगभग यहाँ बनेगा इसका फोकस, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है तो इसलिए ये सी है तो ये भी सी है। समझ गए ना? ये सीखा हमने अभी। देखो क्या कहता है नीचे, the circle will pass through the points of contact of the transversal common tangents and the curves of the hyperbola। hyperbola के जो curves और transversal common tangent के चार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले, इन चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो सर्किल पास थ्रू होता हुआ जाएगा ही जाएगा, जो आपने बनाया सेंटर सी से और सी एफ वन रेडियस लेके आपने जो बनाया। तो अगर ऐसा है तो सी से लेके एस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने एस मार्क किया है। मार्क करो, एक कोई भी एक, ये वाला मार्क कर देता हूँ, केवल एक, चार नहीं, केवल एक मार्क कर दो, ये वाला सी। ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन ने सी मार्क कर दिया, और सॉरी सी नहीं, एस, एस मार्क कर दिया। वैसे तो चार होंगे, एक दो तीन चार, लेकिन हमने एक मार्क कर लिया है ना। तो ये सी से लेके एस की दूरी भी क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, स्मॉल सी हो जाएगी। समझ गए ना? ऐसा ही वो कहना चाह रहा है। यहाँ पे अगर अब बीच में अगर मैं अभी और मार्क करूँ तो ज्यादा हौच पौच हो जाएगी। आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ए, यहाँ से लेके यहाँ तक बी, यहाँ से लेके यहाँ तक सी, और सिमिलरली अगर ये सी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये सी है। आप चाहो तो फिगर में अगर आप एडजस्ट कर पाओ तो मार्क कर देना। अभी मैं करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा ही होच पोच हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है ना? ये ए बी सी, ठीक है। तो वहां पे सी एस ले लूं या फिर सी एफ टू ले लूं, दोनों सी है। सी एस और सी एफ टू दोनों क्या है? स्मॉल सी बनेंगे। ओके, ठीक है ना। लेट वन ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बी एस, उन चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या ले लिया मैंने? एस। सो सी एस सी एफ टू दोनों हो गए स्मॉल सी, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल बराबर होता है। ठीक है ना? तो अब ट्राइंगल क्यू सी एस, वो ट्राइंगल बन रहा था ना कैसा, यहाँ पे तो ऐसा आ गया था, नहीं यहाँ पे क्यू था। एक मिनट, वो कैसा ट्राइंगल था वो? वो कुछ ऐसा था कि सी तो सेंटर था, है ना, ये एस था, और क्यू यहाँ था, सॉरी, क्यू यहाँ था। तो इन ट्राइंगल सी क्यू एस, सी क्यू एस, है ना, इन ट्राइंगल सी क्यू एस, आप देख सकते हो ये तो है बी, ये है ए, और ये हो गया सी, सी एस हो गया आपका सी। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन हमको मिल गया पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ए बी और सी के बीच का। डन, क्लियर, ठीक है। वेयर ए इज द लेंथ, सेम वही सेमी ट्रांसवर्सल एक्सिस, पहले सेमी मेजर एक्सिस होती थी, बी इज द लेंथ ऑफ सेमी, कल तक माइनर होती थी, अभी सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, और सी कल भी सेंटर और फोकस के बीच की दूरी थी, आज भी सेंटर और फोकस के बीच की दूरी। डन। चलिए अब चलते हैं इक्वेशन। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी तो सेम है, क्या था कल तक? सेंटर और फोकस के बीच की दूरी का रेशियो, सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी का रेशियो, सेम टू सेम, सी बाई ए, कोई चेंजेस? ये की यही डेफिनेशन है, आप देख लो, कोई चेंजेस ही नहीं है। E इक्वल टू सी बाई ए था, कल बस सी बाय ए ऐसे था, सी बाय ए, आज क्या है? सी बाय ए। चेंजेस करने पड़ेंगे ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, सी जो था हमेशा ए से बड़ा था, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। अभी इसमें हाइपरबोला में, कल तक क्या था? सी हमेशा ए से, देखो इधर मैं एलिप्स की बताता हूँ, एलिप्स में क्या था? सी हमेशा ए से छोटा था, अभी सी हमेशा ए से बड़ा है। तो ए को सी के नीचे लेके आओ, सी बाय ए, इधर भी लेके आओ और इधर भी ले आया, तो इधर वन बच गया, तो इधर वन से बड़ा हो गया और इधर वन से ये छोटा हो गया। सी बाय ए क्या है भाई? सी बाय ए तो एक्सेंट्रिसिटी है, ई है वो तो, है ना। तो ई यानी कि यहाँ से हमेशा वन से छोटा निकलेगा इलिप्स के केस में, और यहाँ पे ई हमेशा वन से बड़ा निकलेगा। तो आधे नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का इवन ट्वेल्थ बोर्ड में भी बनता है।
बना है कई बार कि हाइपरबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी हमेशा वन से छोटी आएगी, हमेशा वन के बराबर आएगी, हमेशा वन से बड़ी आएगी, या कैन नॉट से, ऐसे चार ऑप्शन मिल सकते हैं। तो एलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी हमेशा वन से छोटी आएगी, और हाइपरबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी हमेशा इससे वन से बड़ी आएगी। डन। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। डन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इक्वेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना होता है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है बेटा, इक्वेशन एक्स और वाई के बीच का वो रिलेशन होता है जो उस हाइपरबोला पे या उस कर्व पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो एक अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पी एक्स वाई पॉइंट लेना पड़ेगा, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो एक बार अपने को उस फिगर पे चलना पड़ेगा ना, फिर आते नीचे। एक बार मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे चल रहा हूँ, है ना, एक चीज बतानी रह गई थी, वो हम इलिप्स में भी भूल गए थे पहले, तो इसलिए अपन इसमें भी भूल गए, और फिर बाद में इलिप्स में तो हमने बता दिया था, इसलिए अब इसमें भी सुन लो। ये हमारा हाइपरबोला था, हाइपरबोला, ये हमारा हाइपरबोला था, ठीक है। हाइपरबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, कि कर्व पे लाए होने वाला हर एक पॉइंट का फोकस से दूरी का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे P1 F2 माइनस P1 F1 ये ले लो, P2 F2 माइनस P2 F1 ये ले लो, या P3 F1 माइनस P3 F2 ये ले लो, तीनों कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन एक किसके बराबर रहेंगे वो तो बताओ, उधर भी भूल गए थे, याद है आपको, आपस में ये बराबर रहेंगे, लेकिन ये किसके बराबर रहेंगे वो तो बताओ। उधर भी आंसर था मेजर एक्सिस की लंबाई के बराबर 2a के बराबर, इधर भी सेम आंसर है ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई के बराबर, यानी कि ये तीनों के तीनों 2a के बराबर रहेंगे। कैसे सर, कैसे, देखो ऐसे, देखो, लेट से इसमें से कोई भी मुझे बताओ, ये P1 P2 P3 ये तीन पॉइंट आपने क्यों लिए, क्योंकि ये कर्व पे लाए कर रहे हैं, P1 P2 और P3 यानी इसलिए तो लिए, यानी कर्व के ऊपर लाए होने वाला कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो ना, ले सकते हो। तो कर्व पे तो वर्टिसेस भी लाया कर रहे हैं सर, तो वर्टिसेस भी ले सकते हो आप, तो कोई भी एक वर्टेक्स उठा लो। तो लेट से मैंने V2 उठा लिया, उठा लिया, तो अब इससे F1 की दूरी और इससे F2 की दूरी का डिफरेंस ही तो चाहिए, वही तो चाहिए, वो किसके बराबर है, वही तो चाहिए ना आपको। भाई आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ये दूरी बताओ सर किसके बराबर होगा। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए सर, ये दूरी बताओ किसके बराबर है, ये दूरी बताओ किसके बराबर है, ये दूरी बताओ, ये आपस में तो बराबर है लेकिन ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये चाहिए आपको। तो मैं कहूंगा सर मुझे P1 P2 P3 का तो पता नहीं है, लेकिन मैं इन P1 P2 P3 की जगह मैं वर्टेक्स में से कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स भी कर पे लाया कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना वर्टिसेस को ले लूं, क्योंकि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। इन तीनों के तो कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, वर्टिसेस के तो कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं V2 ले लेता हूं, मैं क्या ले लेता हूं, V2। तो V2 F2 माइनस V2 F1 यही तो चाहिए आपको। एक्चुअली ये नहीं चाहिए, वन इधर आएगा टू इधर आएगा, क्योंकि V2 F2 छोटा है, देखो V2 F2 छोटा है और V2 F1 बड़ा है, तो उल्टा करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा फिर से बोलो, V2 F1 माइनस V2 F1 माइनस V2 F2। अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो कौन डिस्टेंस सबकी बराबर है, फिर वही डिस्टेंस इसकी होगी, वही डिस्टेंस इसकी होगी, और वही डिस्टेंस की वही कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, तो ये पता कर लेते हैं ना। बताओ मुझे V2 से F2 की दूरी, अब आप खुद सोचना, मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है C, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है A, तो बची हुई कितनी होगी, सोचो। ये टोटल है C, ये टोटल है A, तो बची हुई कितनी होगी, C माइनस A, टोटल थी C, ये है A, तो बची हुई कितनी होगी, C माइनस A होगी, होगी कि नहीं होगी। तो लेट से ये तो हो गई हमारी C माइनस हो गई, ये हमारी A है ही सही, ये तो A है ही सही, कोई रोक नहीं सकता, ये भी A है ही सही, सेम टू सेम, तो बची हुई इधर भी क्या हो जाएगी, C माइनस है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनका। अब आपको क्या चाहिए, V2 F1, V2 से लेके F1 C माइनस है, V2 F1 C माइनस है, माइनस, अब V2 से F2 जोड़ो, V2 से F2 ठेठ यहां तक आ जाओ, तो V2 से V1 आ जाओ, चलो ये 2A हो जाएगा, A प्लस है, V2 से पहले V1 तक आ जाओ, तो 2A हो जाएगा, प्लस फिर यहां से लेके यहां तक कितनी है, C माइनस है, तो इस सबको जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा,
जोड़ते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सी माइनस ए माइनस टू ए, अच्छा टू ए माइनस ए हो जाएगा ना, तो अंदर से अंदर पहले सॉल्व कर दो। सी माइनस ए माइनस टू ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलो, तो सी माइनस ए माइनस सी, तो सी माइनस सी तो कट गया, माइनस टू ए क्यों आया, गलती है कुछ ना कुछ। V2F1, एक मिनट रुको, V2F1, अच्छा उल्टा लिख दिया अपन ने V2F1 इधर लिख दिया, तो ऑब्वियसली ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। फिर से देखो अपने को क्या करना है, V2F1 माइनस V2F2, तो V2F1 आया था C प्लस, अभी हमने जोड़ा था, है ना। कैसे आया था, ये टोटल तो है 2A, है ना, और यहाँ से ये है C माइनस ए, तो 2A प्लस C माइनस ए करेंगे तो C प्लस ए बचेगा, सी प्लस ए बचेगा, और ये इतना सा तो सी माइनस ए है ही सही, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए, सो सी माइनस सी, तो टू ए आ गया। तो दैट मीन्स अगर ये टू ए है तो ये भी टू ए है, ये भी टू ए है, ये भी टू ए है, और ये भी टू ए है, और एलिप्स में भी ये टू ए ही निकली थी। हमने सीखा था कि किसी भी पॉइंट से दो डिस्टेंस का सम ले लो तो वो मेजर एक्सिस की लंबाई के बराबर आएगी। अभी हम क्या देखेंगे, किसी भी पॉइंट से आप दोनों फोकाई की डिस्टेंस का डिफरेंस ले लो तो वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर आएगी, दैट मीन्स टू ए के बराबर आएगी। ये बात हमको हेल्प करेगी प्रूव करने में, मतलब इक्वेशन बनाने में। ठीक है, अब बना दे इक्वेशन, क्या बॉटल इधर, सॉरी, अब बना दे इक्वेशन। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रेमिंग द इक्वेशन। तो सबसे पहले आपने पी पॉइंट ले लिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं, सबसे पहले आपने पी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। अब ये एलिप्स लिखा हुआ है, इसको हाइपरबोला कर दो। एज पर द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की डेफिनेशन देखें तो क्या है हाइपरबोला की डेफिनेशन, कि उस पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट की फोकाई से दूरी कांस्टेंट होगी, का कौन की दूरी का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, यही तो है। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ, एज पर द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, हाँ, तो P तो आपने माना है, और वर्टेक्स V2 ऑलरेडी उस पे है, आप चाहो तो V1 भी ले सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी मैंने प्रूव किया है कि इसकी वैल्यू 2A है, तो मेरे को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। और PF1 माइनस PF2 अपन निकालते हैं, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या माने, एक्स वाई, तो x माइनस F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, माइनस सी कॉमा जीरो, तो माइनस सी इधर लगा दिया, जीरो इधर लगा दिया। P के कोऑर्डिनेट्स क्या था, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स इधर लगा दिया, वाई इधर लगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, पी एफ टू की बात करते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, और एफ टू के कोऑर्डिनेट सी कॉमा जीरो थे। इसके तो माइनस सी कॉमा जीरो थे, और इसके सी कॉमा जीरो थे। ऐसे कैसे अपन ने एलिप्स की भी प्रूव की थी, कुछ भी डिफरेंस नहीं, कुछ भी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। अब इसके आगे की कहानी एलिप्स से आ जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके आगे अगर मैं अभी सॉल्व करने बैठूंगा तो फिर पूरा सॉल्व करो। इससे अच्छा एलिप्स में हमने सॉल्व करके ही आए, है ना। देखो क्या किया था हमने, एलिप्स में ये सब कुछ किया था अपन ने, उसमें सम किया था अपन ने, और वो सम भी टू ए आया था, और इस बार वो डिफरेंस भी टू है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल इतना है कि ये प्लस की जगह माइनस, बस। तो ये प्लस की जगह माइनस, बस। ठीक है, अब सुनना, ये पहले प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया था, अभी तो ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस, उधर जाके प्लस, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, सेम टू सेम है। इसलिए मैं उसमें करता तो पूरा करके बताना पड़ता। अभी इलिप्स से अपन देख रहे हैं तो केवल प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया अपन, ये प्लस होगा आपकी बात, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया, ये तो ऐसे कैसे हो गया, ये टू ए का स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर, लेकिन ये जो माइनस टू ए भी था वो अब क्या होगा, प्लस टू ए भी, कोई डाउट नहीं। ओके, उसके बाद सेम टू सेम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, माइनस टू एक्स वाई इधर आके प्लस फोर एक्स सी, मतलब माइनस टू एक्स सी इधर आके प्लस मिला के फोर एक्स सी हो गया। फर्क क्या आ रहा, फोर ए स्क्वायर के साथ माइनस था, अभी क्या रहेगा, प्लस, और फिर फोर 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 काट दिया, तो एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस, अच्छा एक्स सी के बाद फिर आपने इस ए स्क्वायर को भी इधर बुला लिया था, तो इधर आके माइनस हो गया था, ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो इधर क्वांटिटी बची थी वो माइनस में बची थी, अभी बचेगी प्लस, क्योंकि ऊपर भी प्लस है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। फिर आपने अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया था, ठीक है। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद तो कुछ चेंजेस ही नहीं आएगा, सेम टू सेम, क्यों, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर ये, अभी एलएचएस तो सेम है तो यही आएगा, आरएचएस में क्या डिफरेंस है, माइनस की जगह प्लस,
तो -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, सेम ही तो आएगा। तो अगर इस वाली क्वांटिटी का स्क्वायर ये आया था, तो इस वाली क्वांटिटी का स्क्वायर भी आएगा। तो अब आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी सर ऐसा है, यहां इस स्टेप तक आते आते तो दोनों ही बराबर हो गए, तो फिर तो इक्वेशन बराबर बनेगी। लेकिन नहीं बनेगी। डिफरेंस पता है कहाँ आएगा? ए बी और सी के रिलेशन के बीच में। पता है उस रिलेशन के बीच में जो डिफरेंस है वही इक्वेशन का डिफरेंस क्रिएट करेगा। यहां तक आते आते दोनों का डेरिवेशन सेम हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ये सब कुछ हो गया था, ये सब कुछ हो गया था, ये इससे कट गया था, बोला यहां तक तो सेम है। कहां तक? यहां तक सेम है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू को रखा था, एक यहाँ एक यहाँ, क्योंकि अपने को इक्वेशन ए और बी में चाहिए। तो वहां पे अपन ने सी स्क्वायर की वैल्यू रखी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी सी और ए बी सी के रिलेशन के तहत यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखी थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अब क्या रखेंगे? अब आप नहीं, उल्टा कह दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखी थी, वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखी थी। सही कह रहा हूँ क्या? गलत कह रहा हूँ? अच्छा सॉरी, अभी तो ये इलिप्स ही चल रहा है ना, हाँ इलिप्स ही चल रहा है, ये इलिप्स की रिलेशन है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखी थी, देखो ये रखी थी। अब क्या रखेंगे सी स्क्वायर की वैल्यू? अभी क्या रखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बाद चेंजेस आ जाएगा, देखते हैं क्या चेंजेस आता है। ये टर्म सेम, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, फाइन। अब देखो क्या बचा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक ये टर्म बची, यानी तीनों टर्म पॉजिटिव बची है दोनों साइड। तो इसको छोड़ो और अब अपनी इक्वेशन यहां बनाते हैं। देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम, वाई स्क्वायर वाली इधर बुलाओ तो ये माइनस से चली जाएगी, ये इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आर एच एस में क्या रह जाएगी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप चारों तरफ अगर मतलब दोनों तरफ अगर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करा दो, तो बन गई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, इधर दोनों खत्म, तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हुआ, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, लेकिन उधर प्लस में बनती थी, इधर बीच में क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब चलते हैं सीधे हाइपरबोला पे, समझ में आया? तो 90% डेरिवेशन सेम है, बस प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में अपन ने एक बात लिखी थी कि जहां पे ए हमेशा बी से बड़ा होता है। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि ट्रांसफर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, बराबर बड़ा छोटा। तो इधर क्या लिखेंगे सर? इधर एक चीज लिखेंगे, एलएचएस में एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव टर्म का कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा हमें ट्रांसवर्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स या ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म ये है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1/a² या a स्क्वायर, कुछ भी ले लो। ये ए स्क्वायर की मदद से आपको ट्रांसफर्स एक्सिस की लंबाई मिलेगी। यानी कि ये जो चीज रखी हुई है ना, मान लो यहाँ पे 25 रखा हुआ है, तो 5 5 का स्क्वायर है, 5 दूनी 10, 10 आपकी लंबाई होगी ट्रांसफर्स एक्सिस की। ठीक है, और मान लो अब अपन उधर क्या करते थे, उधर इक्वेशन चेंज कैसे करते थे, मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करते थे, तो इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस करते थे? प्लस होता था तो क्या चेंज करते बताओ? ए स्क्वायर को बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर, ये चेंज करते थे। अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, अब की बार इन दोनों को चेंज करेंगे। उसमें डिनोमिनेटर्स को चेंज करते थे, इसमें न्यूमरेटर्स को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये कर दिया, तो एक्चुअली आप कोएफिशिएंट इधर, उधर तो क्या प्लस था बेटा, तो प्लस की क्वांटिटी इधर लाने से उधर लाने से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आप अगर बी स्क्वायर लेके आ रहे हो तो बी स्क्वायर नहीं आ रहा, एक्चुअली माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। और हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, यानी कुल मिला के पहली टर्म पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो पहली टर्म पॉजिटिव रहने का तरीका यही है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव को नेगेटिव रखो, इन दोनों को एक्सचेंज करो। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बोल टेल मी। बाय, यस। अब पॉजिटिव टर्म कौन सी है? तो वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो ट्रांसफर्स एक्सिस देगा। यानी कि अगर मान लो अभी यहाँ पे 25 होता, तो 5 का स्क्वायर यानी 10 जो लंबाई होती वो वाई एक्सिस पे मिलेगी, एक्स एक्सिस पे नहीं मिलेगी। यानी कि अभी ट्रांसफर्स एक्सिस ये है, यानी कि वो हाइपरबोला ऐसा है। समझ में आया अच्छे से? ठीक है,
एक बार जो अपन ने इक्वेशंस को बना दी तो फिर अगली चीज थी, अपन ने इसी के अंदर इक्वेशन में लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स रख के लेटस रेक्टम की लंबाई निकाली थी। सेम टू सेम वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकाली थी। हाँ, यहाँ पे एबीसी का मतलब बताओ, ए क्या है? वहां पे ए क्या था? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। वहां पे बी क्या था? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पे लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। नो चेंज एट ऑल। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता लगाते हैं कितनी निकलेगी। लेटस रेक्टम पहले क्या होता है? सेम टू सेम वही जैसे पहले होता था। द लेटस रेक्टम्स ऑफ ए हाइपरबोला आर द लाइन सेगमेंट्स जो फोकाई से पास करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे ट्रांसवर्स एक्सिस के, एंड पॉइंट्स हाइपरबोला। तीन बातें। परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स एक्सिस के, है ना? पास थ्रू कहां से करें? दोनों फोकाई से। दो फोकाई हैं तो दो लेटस रेक्टम्स होंगे, और इनके एंड पॉइंट्स कहाँ लाया करेंगे? हाइपरबोला पे लाया। बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी सर। तो हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स हाइपरबोला पे लाया कर रहे हैं ना, तो एक एंड पॉइंट ले लिया मैंने, ए बी लेटस रेक्टम लिया था, इसका एक एंड पॉइंट ले लिया। उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सी पता था, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता था, हेल्प करके लिए वाई रख देते हैं। तो ये जो है लेटस रेक्टम हाइपरबोला पे लाया कर रहा है, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ऊपर निकाली उसमें पुटअप करेंगे। पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कोमा वाई इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पुटअप करते हैं। तो एक्स की जगह सी पुटअप करेंगे, वाई को वाई रहने देंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू तो हमको चाहिए, वही हमको लेंथ पता करके देगी। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बाकी नो चेंज। सी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नो चेंज। नाउ व्हाट, इसको अलग अलग कर दिया, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अलग हो गया, और बी स्क्वायर बाई स्क्वायर अलग हो गया। ए स्क्वायर बाई स्क्वायर वन होता है, और वन से वन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये बचा। अब इसको उधर भेजेंगे, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर उधर चला गया, तो बी टू द पावर फोर प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? रूट करेंगे तो पॉजिटिव रूट लेंगे, क्योंकि अपने को लेंथ चाहिए। तो बी स्क्वायर बाय ए, वाई की वैल्यू क्या हो गई? बी टू द पावर फोर का रूट और ए। तो बी स्क्वायर बाई ए तो आ गई आपकी वाई की लंबाई। तो लेंथ तो टू वाई होगी ना, आधी ऊपर आधी नीचे। तो टू बी स्क्वायर बाई ए, पहले भी लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई यही आई थी, टू बी स्क्वायर बाई ए, आज भी यही आई है, टू बी स्क्वायर बाई। कोई दिक्कत नहीं। पहले भी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस यही हुआ करती थी, एक्स इक्वल टू सी और एक्स इक्वल, मतलब इस वाले पैराबोला में। उसमें तो फिर वाई इक्वल टू सी और वाई इक्वल टू माइनस सी हो जाएगी, है ना? मतलब होरिजोनटल पैराबोला कह रहा हूँ, हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में लेटस रेक्टम की इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू माइनस सी। अगर वर्टिकल है तो फिर वाई इक्वल टू सी और वाई इक्वल टू माइनस सी। डन। अब क्या था? लास्ट टॉपिक था हमारे दो तरह के हाइपरबोला। अब दो तरह के हाइपरबोला ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो एलिप्स बना हुआ है ना, ज्यादा कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे, बस सी ए बी सी कहाँ है और ये डिफरेंसेस, ज्यादा नहीं है ना। हाँ, इसे draw कर लो। बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद तो हम सीधे एक्सरसाइज पे चल सकते हैं ना। इसके बाद भी कुछ की सीखा था क्या उसमें अपन ने? याद करो। हम्म, बन गया एक तो। दूसरा पहले बना देते हैं, फिर एक साथ मार्क करेंगे ना, डिफरेंस देख देख के। यहाँ पे भी आ जाओ।
कोऑर्डिनेट्स फटाफट मार्क कर देंगे ना, और कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि अपने को तो बस डिफरेंस देखना है दोनों का ना। डिफरेंस रत्ती भर के बराबर है ऐसे मान लेना, जो इलिप्स में था ना, बस सेम है। 90% फॉर्मूला सेम है ना। ओके, लेट्स मार्क द कोऑर्डिनेट्स नाउ। ये कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे तो फिर अपने को लेंथ वगैरह पता चलेगी, है ना। पहले तो पॉइंट्स मार्क कर दो, दिस इज सी। एक मिनट, छोटा कर दो। दिस इज सी, इधर भी। दिस इज सी, इधर भी, नो चेंज। ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं अभी अपन। ये है V1 V2, V1 V2, और इधर बताओ V1 V2, ऊपर नीचे है ना। ऊपर वाला V1 और नीचे वाला वर्टेक्स V2। V2, ठीक है। आ जाइए अब उसके बाद V2। ठीक है, फोकस मार्क करते हैं तो लेट से इधर तो है F1 फोकस 1, और लेट से उतनी दूरी पे लगभग यहाँ पे फोकस 2। ठीक है, और इधर ये ऊपर की साइड फोकस 1, और V2 के नीचे की साइड फोकस 2। डन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, Q और R जो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस होते थे, अभी Q और R एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होंगे, तो वो डिफाइन करने के लिए वो ट्रांसवर्सल बनानी पड़ती है। तो वो लेट से अभी अपन नहीं बना रहे, समझ में आया ना, ऐसे बनेगी फिर ऐसे बनेगी फिर ऐसे बनेगी। तो अभी अपन डायरेक्टली पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, बना कैसे वैसे भी आपको बताया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ तो अपने को मेन चीज डिफरेंस देखना है ना, उसकी बनावट नहीं देखनी। तो लेट से ये तो हो गया Q, एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस Q एंड R। और यहाँ पे एंड पॉइंट्स ऑफ Q एंड R कहाँ बनेंगे, यहाँ पे ट्रांसवर्सल एक्सिस बनाएंगे तो कैसे बनेगी देखो। इधर की साइड अगर बनावट की बात करें तो कुछ ऐसा होगा कि एक ऐसा ट्रांसवर्सल बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सीधा हो ये और ये, तो ये एंड पॉइंट्स हो जाएंगे आपके Q और R। ये हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, डन। अभी अपन केवल मार्क कर देते हैं लगभग यहाँ। डन। चलिए अब बारी आती है इन सबके कोऑर्डिनेट्स फटाफट से, है ना। तो सी के तो 0 0, आदि अनादि काल से हो तो ये भी 0 0। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद 0 0। ठीक है, अब आ जाओ वर्टिसेस के बताओ। तो वर्टिसेस से सेंटर की दूरी कितनी होती है A, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, -A, 0, और इधर A, 0। उधर वर्टिसेस कहाँ है, वाई एक्सिस पे, तो 0, A एंड 0, वेरी गुड। चलते हैं आगे। फोकस फोकस यहाँ पे इस सेंटर से फोकस की दूरी C होती है, तो -C, 0, और इधर C, 0। और यहाँ पर भी सी रहेगी, लेकिन वो वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर है तो 0, C एंड 0, -C। देखो आपस में इन दोनों के बीच की क्या दूरी है, वो डिफरेंस है, वो भी याद रखते चलो, और इससे एलिप्स की क्या डिफरेंस थी वो भी याद रखते चलो। डन। Q और R के हमने सेंटर से Q की दूरी B ली है, तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, B एंड 0, -B, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे बताओ, -B, 0, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्सेस पे आ गए, और इसके हो जाएंगे हमारे B, 0। डन। ठीक है, एक लेटर रेक्टम ही बना दो दोनों में, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम की भी बात कर रहे हैं अपन, है ना, इस सेशन में। इधर भी बना दिया, भी बना दिया। ठीक है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स अपन ने AB से मार्क किए, AB, AB। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, हम सब कुछ प्रूव करके आए हैं ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे अभी क्या कोऑर्डिनेट, C, B² / A सेम एज लिव्स, नो चेंज एट ऑल, एंड हेयर ऑल्सो C, -B² / A। सो लेंथ कितनी हो जाएगी, B² / A ऊपर, B² / A नीचे, यानी टोटल मिला के 2B² / A। ठीक है, इधर लेटस रेक्टम बना दूं मैं एक,
तो इधर कैसे बनेगा बताओ? कैसे बनेगा? ऐसे बना तो इसमें ऐसे बनेगा। F1 से बना देते हैं ना, F1 या F2 दोनों में से बना सकते हैं, वहां अपन F2 से बनाए या F1 से बना देते हैं। इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे AB। ओके, AB। अब इंटरेस्टिंग होगा इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, बताओ। देखो ये लाइन जो हमेशा C से पास करेगी है ना, तो इसका Y कोऑर्डिनेट C फिक्स हो गया। तो अब X कोऑर्डिनेट होगा B² बाई A, -B²। यस बताओ। यस -B²बाई A, C, और इधर +B² बाय A, C। तो जब हम इसकी लंबाई निकालेंगे तो हम Y कोऑर्डिनेट को नहीं देखेंगे, हम X कोऑर्डिनेट को देखेंगे। तो B² बाई A इधर, B² बाई इधर, अगेन 2B²। डन, ऑल डन। ओके, सो इक्वेशन आ जाओ। पहली चीज डिफरेंस, इधर तो रहेगी X² बाई A -Y² बाई A = 1। इधर ये दोनों चेंज हो जाएंगे। इलिप्स में नीचे के चेंज होते थे, हाइपरबोला में ऊपर के चेंज होंगे। और इलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस है, उसमें दोनों के बीच में प्लस, इधर माइनस। ठीक है, याद करते हुए चल रहे हो? ठीक है, इधर क्या हो गया? वाई इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, तो Y² बाई A, X² बाई B। ठीक है ना? कुल मिला के जो पॉजिटिव टर्म होगी ना, उसका कोएफिशिएंट हमको ट्रांसफर्स एक्सिस देगा, तो जो बच गई वो ऑटोमेटिक कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे वाई ट्रांसफर्स एक्सिस और एक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स ट्रांसफर्स एक्सिस और वाई कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस कल भी यही, नहीं आज चेंज है ना, एक्स वाई हो गया भाई। मतलब कुल मिला के इलिप्स से चेंज नहीं है, इलिप्स में भी यही थे, याद करो। और हाइपरबोला में भी यही है। इन दोनों में तो चेंजेस होगा, लेकिन ये का यही सेट ऑफ पॉइंट्स हमारा इलिप्स में था, ये का यही सेट ऑफ पॉइंट्स हमारा यहाँ पर है। डन, नो चेंज, है ना? और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई में भी नो चेंज है एज कंपेयर टू इलिप्स। एज कंपेयर टू इलिप्स नो चेंज है, आपस में वही चेंज है जो इलिप्स में था, इधर से इधर, इधर से इधर। डन। नेक्स्ट थिंग क्या है बताओ? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में तो रत्ती भर भी चेंज नहीं है, बस वही सेम चीज है कि इलिप्स से चेंजेस नहीं है, बस इधर उधर चेंजेस है ना, इधर उधर चेंजेस है, बाकी इलिप्स में भी यही होती थी। लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम में तो रत्ती भर भी सेम नहीं है, सेम है ना, चारों में सेम। मतलब इधर मैं इलिप्स लिख दूं तो भी इधर इधर सेम, और हाइपरबोला लिख दूं तो भी इधर उधर सेम। ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस 2a 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 2a, चारों में 2 है। मतलब इलिप्स के 2 केस ले लूं और हाइपरबोला के 2 केस ले लूं, चारों में 2a 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 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b 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 2b, चारों में। दैट्स इट। अब अपन ने कुछ नोट्स नोट डाउन किए थे उसमें, तो उसमें अपन ने 3 नोट्स नोट डाउन किए थे इलिप्स में। इस 3 में से यहाँ पे एक ही पहला ही नोट आएगा, वो 2 नोट्स का इस हाइपरबोला में कोई भी रेफरेंस नहीं है। ठीक है, डन, समझ आया? ठीक है, तो एक ही नोट आया था, वहां पे इलिप्स लिखा हुआ था, यहाँ पे हाइपरबोला है, सेम टू सेम चीज होगी। देखो यहाँ पे देख लो, ये लेट से ये एक हाइपरबोला है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दूं x, y, तो अगर x, y इस पे लाया करेगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी y एक्सिस को मिरर मानते हुए, वो क्या बन जाएगी? मान लो Q हो गया -x, y। इसकी इमेज इधर नीचे क्या बनेगी? अगर x एक्सिस को मिरर ले ले तो R ले लो, लेट से -x, -y, और इसकी फिर y एक्सिस को इमेज इधर बनाओ तो क्या बन जाएगी? x, -y। तो सेम टू सेम चीज, या तो ये पॉइंट भी लाया नहीं करेगा और ये लाया कर रहा है तो चारों लाया करेगा, है ना? सेम टू सेम नोट है, बस इलिप्स को हाइपरबोला लिख दो, दैट्स इट, है ना? क्या कहता है, पढ़ लो एक बार। हाइपरबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, सो इफ देयर इज अ पॉइंट x, y लाइंग ऑन ए हाइपरबोला, अगर एक पॉइंट है तो पॉइंट्स -x, y, -x, -y, ऑल ऑफ देम विल ऑल्सो लाई ऑन द सेम हाइपर। अच्छा, सेकंड पॉइंट का रेफरेंस भी लिया है, थर्ड का नहीं लिया, सॉरी। 3 पॉइंट्स है ना, दो तो लिए। सेकंड पॉइंट क्या था कि आप बात कर रहे हो इलिप्स में, तो क्या था कि सर आप बात कर रहे हो कि सम हमेशा बराबर है, लेकिन सम किसके बराबर है? सम किसके बराबर है? 2a के बराबर है। सेम टू सेम यहाँ पे भी 2a निकला था। कि आप डिफरेंस की बात कर रहे हो कि कोई भी पॉइंट की डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो कांस्टेंट डिस्टेंस है क्या? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ही है। वहां पे क्या होती थी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, the difference of the distances of any point lying on a hyperbola from its two foci is always equal to the length of the transverse axis, जो कि होती है 2a। That's it. Done. So finally we are done with the थर्ड वाला पॉइंट। इसलिए नहीं है, थर्ड वाले पॉइंट में यह जिक्र किया गया था कि सी को 0 कर दें या बी को 0 कर दें तो क्या होगा। तो देखो, सी को अगर ये बी को 0 कर दें तो अगेन वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। और उसका उससे रिलेटेड कोई अगला रेफरेंस नहीं निकल के आ रहा है। देखो एक चीज समझो, इलिप्स में क्या होता था कि ये जो डिस्टेंस है ना बी, इसको अगर 0 कर दें
तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। ठीक है ना। और दूसरा क्या था, अगर सी को जीरो कर दें तो, अगर सी को जीरो कर दें तो ये फोकस और सेंटर एक हो जाते थे, है ना, सर्किल बन जाता था, है ना। अब अगर आप सी को जीरो करोगे, लेट्स से सी तो ये है, अगर आप सी को जीरो कर दोगे तो ए तो उससे भी छोटा है, तो नेगेटिव चला जाएगा। लेट्स से सी है मान लो 8, ए है मान लो 3। अब सी को जीरो करने का मतलब है -8, तो इसमें भी माइनस, सब में ही -8 होगा, तो ये तो -5 हो गया, तो ये तो अनरियल नंबर आ गया ना, इसलिए कोई रेफरेंस नहीं है। और बाकी अगर बी को जीरो कर दें तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो आप सेम टू सेम याद रख सकते हो, जैसा उसमें था वैसा इसमें, अगर आप बी को जीरो कर दो तो ये चपटा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, डन। इसलिए थर्ड पॉइंट का कोई ज्यादा रेफरेंस है ही नहीं इसमें, है ना, उसमें था। डन, क्लियर। सो वी आर फाइनली डन विथ द हाइपरबोला एंड वी आर फाइनली डन विथ द चैप्टर, टोटल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, ओनली 15, सो वी विल फॉर श्योर कवर इट इन द वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो कल उसी हिसाब से आप आए, कल की तारीख में ये खत्म। मिसलेनियस में कितने एक्सरसाइज, कितने क्वेश्चन हैं, एनी आइडिया? ये अब खत्म करें फटाफट कोर्स, हम हमारा 8 ही क्वेश्चन है, तो एक दिन मिसलेनियस की, एक दिन इसकी, और अगले दिन टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट आपने अज्यूम कर लिया होगा कब होगा, वह ना, उस हिसाब से रिवीजन करते रहना, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहना। ठीक है, ओके। कल अपन एक्सरसाइज शुरू करके कल के कल ही खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।